मेरा होमवर्क। अच्छा, बहुत ज्यादा तो नहीं डाटा ना आपको? नहीं। हाय अनन्या, हाउ आर यू बेटा? हाय आशीष सर, आप कैसे हैं? आज दिन कैसा जा रहा है आपका? एज यूजुअल, ऑलवेज अप। आप बताओ, हाउ वाज द डे? बहुत बिजी था। अच्छा था। आई लाइक बीइंग बिजी, सो इट वाज वेरी गुड। थैंक यू फॉर आस्किंग। ग्रेट। ऑलराइट, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इट इज ऑल अबाउट दी हाउ टू नो अबाउट अवर स्ट्रेंथ। ठीक है, 5 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग कहाँ से हो, ना रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन करते हो, तो आई विल बी मोर हैप्पी। आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आएगी, राइट? हाय वंशिता, हाउ यू? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। देखो, आप सब लोग को मैंने अनम्यूट किया है। आप लोग अनम्यूट करके यू कैन टॉक टू मी। आपके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी कंसर्न हो, जस्ट आप मेरे साथ बताइए। अच्छा, सब साथ में मत करिए ना, मतलब बहुत नॉइस आएगा। हाँ, जिसके भी वहां पर ये बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा आती है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जो जरा बैकग्राउंड नॉइस को देख ले। हाँ, जिसको भी बोलना है जस्ट रेज द हैंड। बताओ शोभा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। उसके बाद वंशिता, उसके बाद पिंकी जी, इसके सर बाद मैं शोभा बोल रही हूँ सर। हाँ बोले मैम। सर मुझे अपनी मैरिज लाइफ और एक मैंने बिजनेस शुरू किया उसके बारे में पूछना था मुझे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आप मुझे हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं अर्चना जैन, हेलो, गुड़गांव से। हाँ जी। हाउ आर यू मैम? हाउ आर यू? हाय, थैंक यू। ग्रेट। बताओ वंशिता, वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो? तो मैं सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। ओके, ग्रेट, नाइस। देखो, यहाँ पर जो हमारा जो स्लोगन है वसुदेव कुटुंबकम, यहाँ पर हर एक प्रांत से, अलग अलग राज्य से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सो दिस इज ट्रू इंडियंस पीपल। आई मीन, कोविड के वजह से जो भी सिचुएशन हमारे पास आ रही है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपर्ट है। अगर आप मान लो कि ये लॉकडाउन के अंदर आपको ये इंटरनेट नहीं मिलता, ये लॉकडाउन के अंदर अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप आपके ही काम में व्यस्त होते, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में इतने व्यस्त होते, शायद ये ओकल्ट साइंस क्या है, ये न्यूमरोलॉजी क्या है, शायद आपको ये पता ही नहीं चलता। हाँ सर, हम सिर्फ ज्योतिष जानते थे, कुंडली जानते थे, न्यूमरोलॉजी हमें कभी नहीं पता थी। ये अभी ये सेशन करके समझ आया। यस यस यस। और बहुत सारी बातें आपको मैम पता चलेगी कि कितना सारा ब्लेसिंग, कितना सारा ये विधा के अंदर रहस्य है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि ये कोई भी कर सकता है। इट्स अ वेरी इजी। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको केवल सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उनका नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, दैट्स इट। और आप खुद आपके सक्सेस के मास्टर बन जाते हैं। हम आगे आगे सीखेंगे कि हमारे अंदर भगवान ने जो भी टैलेंट्स दिया है, क्या वो टैलेंट हमको पता है? हाँ अर्चना जी, ज्यादा ही खा लिया है क्या आज? अपने आप को प्लीज म्यूट कर दो, तो बाकी के लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। बोलो शोभा जी, बोलो। सर मेरा मूलांक 2 है और हाँ जी। भाग्यांक 4 है और मोबाइल नंबर 2 है। सर मेरे मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी। स्टेबल नहीं है, थोड़ी मतलब प्रॉब्लम चलती जाती है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ चलती जा रही है। और बिजनेस मैंने एक शुरू किया है, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? तो मुझे 2 चीज जानना है। देखो, 2 और 4 नंबर जो है ना मैम, वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे फ्रेंड नहीं है। वो जब हम आगे देखेंगे कि 2 नंबर है वो चंद्रमा का है और 4 नंबर है वो राहु का है। तो जब 2 एंटी नंबर या फिर नॉन फ्रेंड जब साथ में आ जाते हैं, तो दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग हो जाते हैं, राइट? आपके ग्रिड के अंदर 5 और 6 नंबर है मैम? 5 और 6 नहीं है ना? तो देखो, ये मिसिंग वाले नंबर भी मिसिंग होते हैं। वो हम अब सीखेंगे कि कौन से टैलेंट बाय डिफॉल्ट आपके अंदर है, और वो टैलेंट की मदद से क्या आप वही डायरेक्शन पे जा रहे हो, आपके अंदर परमात्मा ने जो स्ट्रेंथ दी है, क्या वो डायरेक्शन पे आप जाते हो, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देती है। हालांकि हम सब लोग अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं थ्रू द हार्ड वर्क, थ्रू द स्मार्ट वर्क, राइट?
लेकिन जो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क हम स्किल में करते हैं, वही हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क हम हमारे टैलेंट में करते हैं, तो उसका जो बेनिफिट होता है वो 5x 10x बढ़ जाता है, राइट? तो वही हम सीखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपके अंदर या फिर आपके बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है जो आप जान लो और वही डायरेक्शन में आप उसको आगे भेजो, राइट? हाँ, और कोई जो फर्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी का कोर्स यहाँ पर फर्स्ट टाइम वेबिनार कर रहा है? हाँ बोलिए प्रियंका जी। हेलो सर, हाँ गुड बोलिए। इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। सर। टैलेंट नंबर 7 और डेस्टिनी नंबर 4 का क्या कॉम्बिनेशन बनता है? अच्छा कॉम्बिनेशन है मैम, राहु केतु का कॉम्बिनेशन है, विच इज वेरी गुड। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रियंका जी। हाँ जी सर, ऐसे तो नहीं पूरा डीमन बन जाता है क्योंकि राहु केतु इज अ कंप्लीट डीमन, तो ऐसा तो नहीं होता? देखो सबसे पहले तो कोई भी प्लानेट जो है ना मैम वो डीमन है ही नहीं। हर ओके, एक प्लानेट के अंदर उसकी इंडिविजुअल ब्लेसिंग है। आप लेफ्ट हैंडर हो या फिर राइट हैंडेड हो, अगर आप राइट हैंडेड हो तो क्या आप आपका लेफ्ट हैंड का यूज ही नहीं करते हो? ये नेगेटिव तो है ही नहीं। ये दोनों ओके, साथ में है तभी जो दोनों के पर्सपेक्टिव है या फिर दोनों के जो ताल है वो सम तक चलते हैं, राइट? तो ओके, कभी भी किसी प्लेनेट को ऐसा नेगेटिव मत सोचो। हाँ, अगर दो प्लेनेट एक दूसरे के अपोजिट या फिर एंटी आते हैं तब जाके थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे अर्चना किसने बताया, शोभा जी ने बताया कि 2 और 4 नंबर है। जैसे कोई पॉजिटिव सोचता है, कोई नेगेटिव सोचता है, किसी का पर्सपेक्टिव किसी से अलग है। तो ये सिचुएशन में देखो, आपके घर में 4-5 लोग रहते होंगे, तो क्या सबके विजन सेम है? नो, तो क्या आप लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए? नो, राइट? आपके पर्सपेक्टिव चेंज है फॉर पर्टिकुलर टॉपिक। तो वही हमें प्रियंका समझना है और सीखना है ओके, कि किस तरह से हमें प्लैनेट की ब्लेसिंग लेना है। हालांकि सभी प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ है और सभी प्लैनेट के अंदर वीकनेस है, सेम लाइक ह्यूमन, वी ऑल हैव प्रॉस एंड कॉन्स। और वही तो हमें जानना है कि हमारे अंदर परमात्मा ने जो भी नंबर हमको देके भेजा है उस नंबर को हम कितना जानते हैं, उस नंबर के अंदर कितना पावर है और वो पावर को हमको होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है। ओके, ग्रेट। थैंक यू सर। बाय द वे गुड क्वेश्चन, आई लाइक द क्वेश्चन। हाँ बोलो लकी जी, लकी भाई बोले। लकी जी सर कैसे? नमस्कार। नमस्कार। गुड इवनिंग नमस्कार। सर, मेरा ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 4 है। ठीक है जी। और सर मिसिंग नंबर्स के लिए फिर 3 के लिए क्या रेमेडी करूं ना करूं? अभी कुछ नहीं करना लकी भाई, आप तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना मेरे भाई। जी जी जी। आप ऑलरेडी टीम 9 के अंदर प्रोफेशनल कोर्स करो, 2-3 वीक और रुक जाओ, देखो फिर क्या बल्ले बल्ले होती है ना? ठीक सर। जो प्रोफेशनल सर स्टूडेंट हमारे यहाँ पर है उन लोगों को अभी कोई जल्दी नहीं है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि हम और डिटेल्स में जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ 1-1.5-2 घंटे का हमारा जो वेबिनार होते हैं सबको हमें सुनना भी होता है, तो एक लिमिटेशन होती है टाइम की, और वो लिमिटेशन हमारा प्रोफेशनल कोर्स में तो है ही नहीं। 4 वीक के 6 वीक हो जाए तो भी हम पढ़ते रहते हैं। तो आप लकी जी थोड़ा पेशेंस रख दीजिए और बहुत सारी चीज हम सीखने वाले हैं, डोंट वेरी। 6 और 4 का कॉम्बिनेशन ठीक है सर? अरे बेस्ट है, एक्सीलेंट है। ठीक सर, थैंक यू। डोंट वेरी। देखो कोई भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कभी अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने सब कॉन्शियस माइंड को कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मत दो कि जिससे आपका ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो जाए। आई एम नॉट ओनली न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम अ सीबीटी प्रैक्टिशनर एज वेल एज, और एज ए सीबीटी प्रैक्टिशनर द फर्स्ट वी ऑल हैव टू वर्क ऑन आवर प्रोसेस, आवर थॉट प्रोसेस। आप जिस तरह से अपने दिमाग के अंदर जो भी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जो भी अफर्मेशन स्टेटमेंट देते हो उसके ही हिसाब से आपकी एनर्जी जनरेट होती है। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल बताऊं कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन किस तरह से वर्क करता है। हम दोनों का जो, हमारे जो दोनों ब्रेनस्टॉर्म है वो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं होते। फॉर एग्जांपल आप सभी लोग राइट हैंड का थंब ऐसे करो, एवरीवन जस्ट ऑन योर कैमरा, और ये एक्सरसाइज आपको रोज करनी है। और अगर आपके बच्चे हैं जो बार बार गुस्सा हो जाते हैं या फिर बार बार चिल्लाते हैं तो आपको ये एक्सरसाइज करना है, वेरी सिंपल। अगर आप ये कर लेते हो देन यू कैन सी लॉट्स ऑफ मिरेकल हैपन विथ यू। ये राइट साइड का थंब और लेफ्ट साइड की लास्ट फिंगर,
ठीक है, वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, उसको स्विच करना है, जस्ट स्विच। आई नो इट इज लिटिल डिफिकल्ट इनिशियल लेवल पे, राइट। देखो क्या हो जाता है, बीच में दूसरी उंगली आ जाती है, थंब 2 बार हो जाता है, तो ये देखने में कितना आसान है, राइट। मयूर जी यू ट्राई, गुड। विभा जी वेरी गुड, कमलेश जी एक्सीलेंट, माधुरी जी। सो आई एम श्योर यू ऑल आर फेसिंग चैलेंज, राइट। आप सभी लोग ये छोटी सी एक्सरसाइज में हम कितना डिफिकल्ट महसूस कर रहे हैं, जो मुझसे आसानी से हो जाता है। हालांकि इनिशियल लेवल पे मेरा बिगिनर स्टेज था, मुझको भी यही प्रॉब्लम आती थी। तो क्या हमें हमारी ये वीकनेस को ये स्ट्रेंथ में बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो देयर इज नो एनी डिमेंड्स। अगर 2 राहु आ गए, 2 शनि आ गए, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, बट हमें ये वीकनेस इसको ये स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है? नाउ जस्ट टेक ओनली राइट हैंड और ये प्रैक्टिस करो, 1 2 1 2 1 2। इज इट ओके? ये अच्छा हो गया सबका विदाउट एनी प्रॉब्लम? मैं सबको अनम्यूट करता हूं एंड आई रियली वांट यू ऑल पार्टिसिपेट। आप अपने आप को अनम्यूट कर दो ताकि 2 मिनट हम ये थोड़ा वार्म अप कर ले, उसके बाद मुझे आपको जो देना है वो आप प्रॉपर ले सके। पीछे बैकग्राउंड नॉइस प्लीज अगर आपके बच्चों का आता हो, टीवी का आता हो तो म्यूट कर दीजिए, राइट। अब लेफ्ट हैंड से, नाउ लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग। नहीं कमलेश जी ऐसा नहीं करना है, देखो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, राइट। दूसरी चीज, हमें हमारे लिए प्रैक्टिस करना है। मुझे अच्छा लगा इसलिए नहीं करना है, सबसे पहली बात कि मैं हैप्पी हो जाऊंगा और मैं आप लोगों के 4-5 रिपोर्ट ऐसे बना के दे दूंगा या फिर मैं आपको 50% डिस्काउंट दे देगा, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। आपको आपके लिए करना है। और जब ये चीज आप धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हो ना, तो वही वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। ये एक्सरसाइज जब भी आपको गुस्सा है, ये एक्सरसाइज जब भी आपका ओवर थिंकिंग हो जाए, ये एक्सरसाइज आप अपने बच्चों के साथ करो कि चलो आज टीवी नहीं देखते, एक एक्सरसाइज खेलते हैं, जैसे स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं ना, ऐसी ये एक्सरसाइज चालू करा दो और उसका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक्टिव होना साथ हो जाएगा। दैट मीन्स राइट ब्रेन विच इज नॉर्मली फॉर द क्रिएटिविटी एंड लेफ्ट ब्रेन विच इज नॉर्मली फॉर द लॉजिकल। तो जब ये दोनों का बैलेंस होता है ना, देन योर किड्स, इवन योरसेल्फ, यू ऑल आर विल बिकम अनस्टॉपेबल। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो आज का जो मेन वर्कशॉप है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, वो है नो योर स्ट्रेंथ। सबसे पहले आप सभी लोग आपकी या फिर आपके नियरेस्ट की डेट ऑफ बर्थ लिख लो और हम वही डेट ऑफ बर्थ में देखेंगे, आप ही एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे लाइव केस स्टडी कि उनके अंदर ये स्ट्रेंथ है और जो मिसिंग नंबर है उसके बेस पे कुछ वीकनेसेस भी है। स्ट्रेंथ को हम बोलेंगे क्वालिटी और वीकनेसेस को हम बोलेंगे कि अब और भी हमें उसको इनहांस करना है। तो आप लोग 2 मिनट लीजिए और शांति से आपकी डेट ऑफ बर्थ और 2-3 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लो। आज हम शांति से जाएंगे और प्रॉपर तरीके से समझेंगे। हाँ बोलो संदीप जी, यू हैव एनी क्वेश्चन? संदीप जी बताइए। हाँ सर, जस्ट एक स्मॉल क्वेश्चन था। अगर कोई न्यूमरोलॉजी अपने आप से करवाते हैं, तो डू वी गिव अ प्रिंट आउट, ऐसा कुछ आता है या पूरा रिपोर्ट पेपर में देते हैं, या इज दैट समथिंग अवेलेबल? संदीप जी 40 एक पेज की, जैसे आप मान लो टीम 9 के साथ हमारे साथ वो रिपोर्ट करवाते हो कि 35 से 40 पेजेस की एक रिपोर्ट आती है, वो हम आपको कलरिंग प्रिंटर देते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग देते हैं, मतलब उसकी डिजिटल कॉपी होगी आपके पास। ओके, नहीं, सपोज वी डू अ मास्टर कोर्स फ्रॉम यू, आपसे होता है, तो फिर वो कुछ ऐसा रिपोर्ट बनाना हमको भी मिलता है? इज देयर अ सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसा? संदीप जी हमारा फोकस सॉफ्टवेयर नहीं है, हमारा फोकस है कि आप यहाँ से सॉफ्टवेयर बनाओ। आपके सामने कोई क्लाइंट आएगा तो आप सॉफ्टवेयर खोल के बैठ जाओगे? आपको मैं बनाऊंगा कि आप किस तरह से प्रिडिक्ट करना सीख जाओ। हालांकि exactly. सॉफ्टवेयर की सपोर्ट चाहिए तो वो हम देंगे, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। मुझे चाहिए कि आप लोग अपने आप को इस तरह से उस लेवल पे ले जाओ कि आप सामने वाले के 4-5 नंबर को देख के आप बता दो कि उनकी
उनका भूतकाल कैसा होगा, उसकी वर्तमान स्थिति कैसी जा रही है, और उसका आने वाला फ्यूचर कैसा बनेगा। संदीप जी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। तो प्रिंट कॉपी इज नॉट अवर प्राइमरी फोकस। माय प्राइमरी फोकस कि आप अच्छी तरह से प्रिडिक्ट करना सीखो, और वही प्रिडिक्शन के बेस पे आप उसको प्रॉपर रेमेडीज दो। राइट। बल्कि सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी बात नहीं है संदीप जी, मिल जाएंगे, मैं भी आपको दिलवा दूंगा, डोंट वरी। ओके। कुछ लोगों को स्टिल दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग पासवर्ड, बट लेट्स मूव अहेड। किसी और को कुछ बताना? हाँ बोलो माइक्रोमैक्स। आई एम सॉरी लेकिन आपका नाम वो दिखाई दे रहा है माइक्रोमैक्स, प्लीज अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट करो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। कैसे हो सर? और चंगा चंगा, देखो परमात्मा सबको ही चंगा रखे। बस सर एक्चुअली मैंने ना अपने बेटे के बारे में पूछना था। हाँ जी बोलिए मैम। कि डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2004। ओके जी। हाँ जी सर, मैं इसके बारे में पूछना था। कोई बात नहीं, 2 मिनट के अंदर लाइफ के बारे में। 2 से 5 मिनट में आपको सब पता चलेगा। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम। ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ेंगे हमारी जर्नी की ओर। और ये जो जर्नी है 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा जो भी रहे, आप लोगों का मैं बहुत ही फोकस चाहूंगा, बिकॉज हर एक नंबर के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए। लेट मी शेयर माय स्क्रीन so you people can easily access. Okay. वेल टीम 9 के अंदर जो हमारा अभी कोर्स चल रहा है मास्टर प्रोफेशनल कोर्स, उसके अंदर एक छोटा सा एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड नो योर स्ट्रेंथ। अब मैं आपको बोलूं कि आपको हमेशा आपकी वीकनेसेस देखना अच्छा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ, और हमेशा आंसर आएगा कि हमें हमारी स्ट्रेंथ देखना अच्छा लगता है। तो आज हम वही फोकस करेंगे कि हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे इन-लॉज के अंदर, हमारे पार्टनर्स के अंदर, हमारे फ्रेंड्स के अंदर, बॉस के अंदर, व्हाटएवर जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उनके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसके वजह से वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही सक्सेसफुल है, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। राइट। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा व्हाट इज टीम 9। छोटा सा मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन दूंगा। हाउ टू क्रिएट लोशो ग्रिड। देखो आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम क्विकली जाएंगे, और अगर सबको आता है लोशो ग्रिड क्रिएट करना तो हम उसको स्टीप करके आगे बढ़ेंगे। और देन थर्ड टॉपिक इज अबाउट नो योर स्ट्रेंथ, देन क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जिन लोगों को इंटरेस्ट है मास्टर कोर्स करने के लिए वो लोग रहेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब टीम 9 क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टीम 9 है क्या। तो हमारे जो 9 प्लैनेट है वो हमारे ग्रिड के अंदर मौजूद है थ्रू अवर डेट ऑफ बर्थ। राइट। उसमें जो डेट, मंथ और ईयर आता है, वही डेट ऑफ बर्थ का जो कैलकुलेशन होता है वो इस 9 प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि टीम 9 इज अवर 9 प्लैनेट्स which guide us in our life and they play very major role for our success or failure. अब मैं आपको बताऊं कि हर एक नंबर का एक पर्टिकुलर ऑनर है, या फिर बोल सकते हैं आधिपति प्लैनेट। नंबर 1 जो है वो है सूर्य का। जो लोग फर्स्ट टाइम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं या फिर न्यूमरोलॉजी का फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप थोड़ा लिखना भी, ताकि आपको उसका रेफरेंस के तौर पे आगे। नंबर 2 है वो है मून, चंद्रमा। नंबर 3 है वो है जुपिटर। नंबर 4 है वो है राहु। नंबर 5 है वो मर्क्यूरी। देखो जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ में ये 5 नंबर आ गया, देयर आर लॉट्स ऑफ बैलेंस इन द लाइफ, वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, रिलेशनशिप के अंदर है, ये 5 नंबर वो बैलेंस लाता है। देन नंबर 6 वो है विनस, जिससे हम शुक्राचार्य बोलते हैं। देन नंबर 7 इज अ केतु। नंबर 8 दैट इज कॉल्ड सेट्रॉन, शनि। नंबर 9 इज अ मार्स। 1 से 8 नंबर इस तरफ और नंबर 9 इस तरफ। नंबर 9 इज अ वन ऑफ द पावरफुल नंबर। व्हाई? बिकॉज 1 से लेके 8 तक जितने भी क्वालिटी है वो सब क्वालिटी 9 नंबर के अंदर हमने देखी है। जो भी हमने केस स्टडी की, हमने देखा है कि 9 नंबर अच्छी तरह से लीड करता है। अब हम देखेंगे कि ये जो न्यूमरोलॉजी है उसका बेस क्या है, सीखने के लिए क्या जरूरी है। तो हम आपके सामने ये जो 3 बाय 3 के जो 9 बॉक्सेस है,
हर एक बॉक्सेस के अंदर एक नंबर है जिसे हम बोलेंगे लोशो ग्रिड या फिर बोलेंगे न्यूमेरोस्कोप। अब यहाँ पर जो भी नंबर है वो आपको एज इट इज आपके बॉक्सेस के अंदर लिखना है एज अ रेफरेंस। जैसे जहां पर 4 नंबर है वहां पर 4 नंबर है, जहां पर 9 नंबर है वहां पर 9 नंबर, जहां पर 2 है वहां पर 2 नंबर। तो रेफरेंस के तौर पे आप जब आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब न्यूमेरोस्कोप बनाओगे तब आपको ये रेफरेंस चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग क्विकली ये नंबर लिख दो, ठीक है। 3, 5, 7 सेकेंड ओरिजिनल एंड थर्ड ओरिजिनल का 817। अब हम सीखेंगे कि हम हमारी कस्टमाइज लोशो ग्रिड कैसे बनाएं। अब यहां से आई नीड योर फोकस, आई नीड योर एक्स्ट्रा फोकस। अब यहां पर उदाहरण के रूप में एक डेट ऑफ बर्थ ली है दैट इज कॉल्ड 25 सितंबर 1983। अब यही डेट ऑफ बर्थ का एग्जांपल आपको भी लेना है। अब ये जो 3x3 के जो 9 बॉक्सेस है वो आपको ड्रॉ करने हैं ब्लैंक, उसमें भी कोई नंबर आपको डालना नहीं है। सिंपल 3x3 के 9 बॉक्सेस आपके अंदर होने चाहिए। अब देखो यहां पर जो 2 नंबर है तो लोशो ग्रिड के अंदर 2 नंबर कहां पर है वो मुझे रेफरेंस से लेना है, तो वो 2 नंबर मैंने यहां पर ऐड कर दिया, वेरी सिंपल। उसके बाद नंबर 5, तो देखो 5 नंबर कहां पर है लोशो ग्रिड में, तो जो नंबर जहां पर भी अंकित किया है वही नंबर का रेफरेंस मुझे मेरी कस्टमाइज लोशो ग्रिड में बनाना है। अब देखो 9 नंबर कहां पर है, तो 9 नंबर यहां पर टॉप पे आ गया, तो 9 नंबर मैंने एक बार यहां पर ऐड किया, देन अगेन 1 एंड 9, तो यहां पर एक नंबर का रेफरेंस यहां पर से लिया मैंने, तो एक नंबर ये रहा यहां पर। अब देखो दूसरी बार 9 आया, तो पहली बार जहां पर मैंने 9 लिखा था वहां पर ही वही बॉक्स में मैं 9 लिखूंगा। शायद आपके भी बॉक्स में कुछ नंबर 2 बार 3 बार आते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, भले 1 बार आए 2 बार आए 4 बार आए, आपको सिंपल वो एज इट इज वहां पर लिख देना है। देन नंबर 8, तो 8 नंबर देखो कहां पर है, 8 नंबर है यहां पर बॉटम लेफ्ट में, तो 8 नंबर मैंने यहां पर ऐड कर दिया। और उसके बाद जो लास्ट 3 नंबर है जुपिटर का, वो कहां पर है लोशो ग्रिड में यहां पर, तो जो नंबर जहां पर है वो मैंने मेरी लोशो ग्रिड में बना दिया और जिसे हम कहेंगे डेट ऑफ बर्थ चार्ट। अब आप लोगों को आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी, आपके फ्रेंड की, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की, जो भी बनाइए, आप क्विकली शांति से बंदा बनाओ और फिर मैं आपको पूछूंगा कि आपके लोशो ग्रिड के अंदर हम उसको बोलेंगे हमारा न्यूमेरोस्कोप या फिर बोलेंगे लोशो ग्रिड, ठीक है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ चार्ट में कौन से नंबर आए हैं, और ये जो आपकी टीम 9 है उसमें से डायरेक्ट ये देखो 6 नंबर आए मेरे, राइट। नाउ यू जस्ट क्रिएट योर ऑन डेट ऑफ बर्थ, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, बट मेक श्योर करो आपको एकदम प्रॉपर सही चले। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे टीम के अंदर कौन है कैप्टन और कौन है वाइस कैप्टन, जिसे हम बोलेंगे मूलांक और भाग्यांक। ये दोनों बहुत ही जबरदस्त नंबर है, आपकी पूरी टीम को कहीं ना कहीं ये लोग मैनेज करते हैं। और टीम के अंदर कौन कैप्टन वाइस कैप्टन है, वो दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन के अंदर कितना कॉम्बिनेशन है, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बोलो जी। क्या है कुमार नवरत्न जी बोले। मेरा कैप्टन 9 है और वाइस कैप्टन भी 9 है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट जी, नॉट टू वरी। हाँ बोलो कमलेश भाई। सर जी मेरे में सर जी 111 आ रहा है, कोई बात नहीं, और 66 आ रहा है सर जी। कोई आपका क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और कौन से नंबर आ रहे हैं? और 4 और 9 आ रहा है। 7 नंबर नहीं आ रहा है, 259 नहीं आ रहा है। 259 नहीं है। हाँ 347 है। 258 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। और 357 भी नहीं आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ बोलो माइक्रोमैक्स, उसके बाद गैलेक्सी M12। सर हेलो सर। सर मेरे एक तो 4 आ रहा है जो अभी मैंने बेटे का बताया था, एक 5 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक 11 आ रहा है। कोई बात नहीं मैम,
कोई अगर मूल्यांक और भाग्यांक भी डालेंगे तो 6 और 4 आएगा। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। हाँ, बोलो गैलेक्सी M12। देखो ये जरूरी है कि आप पहले देख लो कि आपकी टीम के अंदर कितने कितने मेंबर है, ठीक है। दैट्स व्हाई एक्चुअली मैं आपको बार बार पूछ रहा हूँ कि आपने लोशो भी प्रॉपर बनाओ, और उसके बाद भी हमारे पास परमात्मा ने एक ब्लेसिंग दिया है कि जो नंबर शायद मिसिंग हो वो आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन, जिसको मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं, उसके थ्रू भी ला सकते हैं। तो मैं आपको पहले वो क्विकली समझा दूं कि किस तरह से हमें मूलांक और भाग्यांक को पकड़ना है। अब देखो यहां पर हम आगे गए तो जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है यहां पर आप देखो 25, जब मैं ये 2 + 5 को कंबाइन करता हूं तो मुझे मिलता है 7। 2 + 5 = 7। तो ये जो 7 नंबर है वो मेरा मूलांक हो गया, और टीम 9 के अंदर हम उसको बोलेंगे कैप्टन। तो देखो 7 नंबर डायरेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे मूलांक के ओर से मुझे यहां पर मिल गया, तो एक और टीम मेंबर मेरी टीम में आ गया। अब भाग्यांक क्या है, तो जितने भी नंबर है यहां पर वो सबका मुझे टोटल करना है। जैसे कि 2 + 5 + 9 + 1 + 9 + 8 + 3, तो ये बन गया 37 टोटल। अब 37 दो डिजिट को हमें न्यूमेरोस्कोप में कभी रखना नहीं है, हमें उसको कंबाइन करना है। तो जब मैं 37 को 3 + 7 करता हूं तो वो मुझे मिलता है 10। अब यहां पर जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1 + 0 = 1। तो यहां पर जो मेरा भाग्यांक मिला, यहां पर जो मेरा वाइस कैप्टन बना, वो बना यहां पर 1। तो एक और नंबर मेरी ग्रिड में ऐड हो गया। आप सभी लोगों को कंपलसरी ये जो भी भाग्यांक आता है वो आपको लोशो ग्रिड में ऐड करना है। लेकिन मूलांक के अंदर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो 1 से लेके 9 या फिर 10, 20, 30 हो तो हम उसको सिंगल डिजिट ही मानेंगे, और सिंगल डिजिट कभी भी लोशो ग्रिड में रिपीट नहीं होगा। रिपीट का मतलब क्या कि मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम यहां पर लिख दिया तो वो कैप्टन के रूप में वहां पर नहीं जाएगा। वेरी सिंपल। अब आप लोग देखो कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है, देन आई विल कम टू यू कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। हाँ बोले मधुबाला जी। ना सर, मेरे बेटे का मैंने बनाया है। हाँ जी बोले मैम। उसमें भाग्यांक उसका 8 है और वाइस कैप्टन है 1, और जो मिसिंग नंबर है वो है 4, 3, 5, 7 और 6। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज आपको मधुबाला जी पता चल जाएगी कि उसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। 33% है, 66% है या 100% है, कौन सा प्लान उसके अंदर है वो आपको पता चल जाएगा। बाकी उनका कैप्टन कितने साल का है बच्चा? सर 32 इयर्स का है। कैसी जा रही है उनकी रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ कैसी जा रही है? सर मैरिड नहीं है वो। हाँ देखो ये जो एंटी नंबर है ना, आर्जव आर यू देयर? या आर्जव देखो ये 1 और 8 नंबर एंटी आ रहे बेटा। तो दिस इज हाउ वो किस तरह से डिस्टर्ब करता है पर्सनल लाइफ को या फिर प्रोफेशनल लाइफ को। जतिंदर सिंह जी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? है ना, हमने आगे भी पढ़ेंगे ये। और देखो 2-3 क्लास के और भी बच्चे यहाँ पर आए प्रोफेशनल कोर्स के। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग वेबिनार अटेंड करते हो ताकि आपका नॉलेज और अच्छा हो। तो 1 और 8 जो है वो एंटी नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ लेके जाता है। लेकिन मधुबाला जी रेमेडी से हम रेमेडीज करेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे, डोंट वरी। थैंक यू सर। हाँ जी, और बोलिए आयना, आयना जी, आयना गुप्ता सर। हेलो सर। सर आपके वहां पर बहुत नॉइस आ रही है, आप जरा आपके बैकग्राउंड में जो भी आवाज है वो कम करिए। तब तक मैं हर्षिता जी को पूछ लेता हूँ। हर्षिता जी बताइए। हेलो सर। बोलिए मैम। मेरे को आई एम गेटिंग 2 9s and 2 2s, I mean 2 2, 9 and 1 and 1 of the 8. ओके, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? मैं कैप्टन मैं तो 22 सितंबर में हुआ था बॉर्न 1998 में। अच्छा, तो आपने मूलांक और भाग्यांक कैसे निकलना है वो आपने समझा मैडम? जो मैंने 5 मिनट पहले समझाया वो आपको पता चला?
सर मैंने नहीं किया था वो ये ज्वाइन कैप्टन और किया, वाइस कोई बात कैप्टन। नहीं, कोई बात नहीं मैम, मैं आपको म्यूट करता हूँ, आप देख लेना, तब तक आपको वो आइडिया आ जाएगा, ठीक है मैम। हाँ सोनम, सोनम जी। हाँ उसके सर बाद वो मैडम बहुत ही नॉइस आ रही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप वेबिनार में बैठो ना, तो ये लेट मी म्यूट एवरीबॉडी, आई थिंक सभी लोग अभी देखो मैं आप सभी लोगों को एक बात बताऊं, जब हम सीखते थे ना, तो एक गुरु शिष्य की परंपरा के हिसाब से गुरु हमेशा ऊपर बैठते थे, नीचे बैठते थे, और एक रिस्पेक्ट होती थी किस तरह से बैठना। मैं भी देख रहा हूँ कुछ लोग बंडी पहन के भी बैठे, कुछ लोग सोते सोते पढ़ रहे, कुछ लोग खाते खाते पढ़ रहे। तो इससे विद्या नहीं आएगी, इससे आप विद्वान बनोगे, डेफिनेटली विद्वान बनोगे, लेकिन विद्यावान नहीं बन पाओगे। मैं हमेशा मेरे बच्चों को यही बोलता हूँ कि आपको विद्यावान बनना है, विद्वान नहीं बनना। विद्वान तो बनना एकदम इजी है ना, गूगल देवता जब से आ गए हम सब लोग विद्वान हो गए, लेकिन वो विद्यावान वाली जो क्वालिटी है वो कम हो गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप लोग जब आपका ये कीमती 1 आवर 2 आवर से वेबिनार में लेके आते हो, तो एकदम दिल से पढ़ लो, एकदम दिल से समझ लो, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत बहुत ही सारा ब्लेसिंग लेके लाएगी। हाँ तो और कौन बताएगा यहाँ पर, जिसकी बैकग्राउंड में नॉइस ना हो वही हैंड रेस करे प्लीज। हाँ बोलो पिंकी जी, पिंकी जी, पिंकी गोयल। सर मेरा 4, 5 और 8 मिसिंग नंबर है। कोई बात नहीं मैम, आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? कैप्टन नंबर है 3 और वाइस कैप्टन नंबर है 10, मतलब 1। 3 और 1, ठीक है मैम, ऐसे तो कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड, ओवरऑल वेरी गुड। हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेंथ आपके अंदर बाय डिफॉल्ट है, ठीक है जी। हाँ बोलो अर्चना जी, अर्चना जैन। हाँ जी 7 और 9 है। गुड मैम, 7 नंबर गुड। लेकिन स्वास्थ्य खराब रहता है, जैसे मेरी बेटी का हेल्थ गड़बड़। अर्जो देखो 7 नंबर आया यहाँ पर। देखो मैडम 7 नंबर जो है ना, 7 नंबर वाले को थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम और जीवन के अंदर उसको धोखे भी मिलते हैं, अच्छा है ना। कोई बात नहीं, हम उसके लिए भी रेमेडीज देख लेंगे। 9 नंबर है तो उनके अंदर बहुत ही सारा इमोशनल है, वो लोगों की मदद करने के लिए ऑलवेज रेडी होती है। हाँ रहती है। हाँ जी, अर्चना जी, हाँ जी सही बात है। रात के 12 बजे 1 बजे अगर आपने बोल दिया, बाजू वाले ने बोल दिया कि भाई ये हेल्प करो, तो तुरंत उठ के चली जाएगी, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी वो। हाँ जी हाँ बोलो कौन ये शोभा जी, शोभा डागा, शोभा जी बोले मैम। हाँ जी सर मेरे में 3, 5, 7 और 6 ये सारे नंबर मिसिंग है। कोई बात नहीं मैम, कौन है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि नो योर स्ट्रेंथ, लेट्स फोकस ऑन स्ट्रेंथ। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, और 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि परमात्मा ने कितनी कितनी आपको ब्लेसिंग दिया है। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है मैडम, मूलांक और भाग्यांक क्या है? 2 और 4 है, मूलांक 2 है और भाग्यांक 4 है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं। ओवरऑल थोड़ा डिस्टर्बेंस है जीवन के अंदर, ऊपर नीचे थोड़ा अप्स एंड डाउन्स ज्यादा हो रहा है शोभा जी, बैलेंस नहीं है, स्पेशली इन रिलेशनशिप लाइफ के अंदर। राइट, एम आई राइट और रॉन्ग शोभा जी? यस सर। देखो यहाँ पर मेरे वहां पर जब ऑफिस में या फिर स्टूडियो पे जब आते हैं कंसल्टिंग करने के लिए, तो कभी कभार क्या होता है कि जो भी आते हैं वो ओपन नहीं होते हैं, लेकिन ये नंबर आके मेरे कान में बोल देते था, मतलब आप कितना भी छुपाओगे ना तो वो नंबर बात कर ही देंगे। ये ऐसे डॉक्टर है जो बताना नहीं पड़ना। हाँ बोलिए आयना, आयना गुप्ता जी, प्लीज चेक योर माइक। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर my missing number is 4, 6. My captain number is 2 and vice captain number is 5. बेस्ट है, 2 और 5 वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बोलो रश्मि जी। पर सर लेकिन जॉब को लेके थोड़ा रहता है। कोई बात है, देख लेंगे आयना जी, डोंट वरी। हेलो। हम देख लेंगे, 5-10 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है और आप सही में वही डायरेक्शन पे जा रहे हो। हाँ रश्मि गो अहेड। हाँ सर मेरा 4, 3, 8, 6 मिसिंग है और 7 मूल्यांक है और वाइस कैप्टन 7 है।
देखो और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो मुझे एक ये बताइए कि मेरे नंबर के हिसाब से क्या मैं आगे फील्ड में और प्रोग्रेस कर सकती हूँ? देखो मैडम, आपने बोला है तो मैं बात सबको बता दूं कि ओकल्ट साइंस, ओकल्ट का मतलब होता है रहस्यमय, और रहस्यमय विधा को जानने के लिए जो 3 नंबर है, ऐसे तो सब लोग कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि ये 3 नंबर वाले ही कर सकते हैं। ये विधा पवित्र है, कोई भी कर सकता है, कोई भी एज में कर सकता है। 16 साल का बच्चा भी हमारे क्लास में है और 60 साल के भी आदमी है, तो ये कोई भी कर सकता है, यही उसके अंदर ब्यूटी है। लेकिन जिनके लोशो ग्रिड में रश्मि जी 3 नंबर, 2 नंबर या 7 नंबर, ये 3 में से अगर एक भी आ जाए ना, तो भी वो बल्ले बल्ले कर सकता है इसमें। और जिसका कैप्टन वाइस कैप्टन 2 3 7 आ रहा है, उसको तो आंख बंद करके ये विधा करनी है। रश्मि जी आपके सामने जो बैठा है वो भी 7 नंबर वाला है, राइट? यू मोस्ट वेलकम मैम। हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स मास्टर, में उसको प्रोफेशनल कोर्स नहीं बोलता, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स से आप विद्वान तो बन जाओगे लेकिन विद्यावान नहीं बनोगे, तो मैं उसको मास्टर न्यूमरोलॉजी कोर्स बोलता हूँ। अगर आपको सही में ये कोर्स करके लोगों की जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है, आपको भी एक परिवर्तित होना है, तो यू मोस्ट वेलकम। आपको मास्टर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर रश्मि जी, आई विल बी हैप्पी कि आप ज्वाइन हो गए। थैंक यू। बोलो भारती जी, बोलो भारती मैम, भारती शर्मा। हेलो सर। सर मेरा मिसिंग है 3 and 5 एंड मेरे को, हाँ देखो, हमको क्या जानना है भारती जी, एक तो आपका कैप्टन क्या है, वाइस कैप्टन क्या है, जिसको मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं। द बेस्ट वर्ड वो है मूलांक और भाग्यांक, और कोई भी उपमा नहीं देनी है। ये बहुत ही पवित्र साइंस है, ओकल्ट साइंस। आप कुछ लोग ड्राइवर बोल रहे थे, कुछ लोग कंडक्टर बोल रहे थे, मैं उनको 2 हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ऐसे शब्द का यूज मत कीजिए प्लीज। मूलांक और भाग्यांक 6 है, मेरे दोनों 6 है। देखो भारती जी, आप 6 नंबर वाले हो, आपको तो सब एक चीज परफेक्ट ही चाहिए, आपको ब्यूटिफिकेशन वाली चीज ही चाहिए। आप क्या करते क्या हो? सर मैं हाउसवाइफ हूँ 3 साल से। यही गलत है। 6 नंबर वाला मतलब आपको भारती जी क्या करना चाहिए, आपको जो भी अच्छा लगे जीवन के अंदर, जो भी आपको अच्छा करे, आप उसके अंदर आगे बढ़ो। और हमेशा, हाँ बोलो, आप बताइए पहले। आप बताइए। भारती जी बोलिए बोलिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज रहती हूँ कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मेरे 3 साल का ब्रेक आ गया है और मेरे में अब कॉन्फिडेंस में नहीं रहा है। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, जॉब करूँ या फिर मैं चाहती हूँ मैं टैरो ट्रेडिंग करूँ या मैं ये न्यूमरोलॉजी करूँ। मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। आप मुझे मैडम व्हाट्सअप करना, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। अगर आप बार बार कहीं ना कहीं ये न्यूमरोलॉजी कोर्स, टैरो रीडिंग जो भी करते हो, तो वो चीज आपको आपकी तरफ आकर्षित कर रही है, और शायद उससे आप आपका भी भला कर पाओगे, लोगों का भी भला कर पाओगे। बिल्कुल, आप मुझे मैम व्हाट्सअप करना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। बोलो मयूर भाई, मयूर जी बताइए। सर नमस्ते। नमस्ते मयूर जी, नमस्ते। सर मेरा 2, 5 और 6 मिसिंग है, और मेरा मूलांक 1 है, भाग्यांक 3 है। 1 और 3 है, ठीक है मयूर जी, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर सूर्य का है और 3 नंबर बृहस्पति का, तो आपकी विजनरी पावर बहुत ही अच्छी है, आपका मेंटरिंग बहुत ही अच्छा होता है, यू आर गुड लीडर। लेकिन आपको गुस्सा भी तुरंत आ जाता होगा जब भी कोई, है ना? जब आपको गुस्सा आता है तो आपका रॉकेट सीधा ऊपर जाता है, क्रॉस भी नहीं होता। सर मेरा प्रॉब्लम है कि मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ गए 7-8 साल से, वो है फिल्म रिलीज। मैं पीआरओ हूँ, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारी इंडस्ट्री पूरी बैठ गई, और मेरा जो विंग है फिल्म रिलीज का, मैं पीआरओ मार्केटिंग पब्लिसिटी करता हूँ, वो बिल्कुल ठप है। और अभी पता नहीं, मेरा रीजनल मूवी है मराठी, तो और मुंबई में हूँ, तो हिंदी के बाद मराठी का नंबर लगता है यहाँ पे, तो क्या चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैं ये विद्या ज्ञान में प्राप्त करना चाहता हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सूटेबल है? सर 3 नंबर वाले हो आप, तो मैंने तो पहले बोला कि अगर 2, 3, 7 में से ग्रिड में हो, आपका तो वाइस कैप्टन 3 नंबर आ रहा है सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। आपको बात ये होगी मयूर जी, जब आप इस विधा को जानोगे ना, तो आपको चलेगा कि अगर आपको ब्रांडिंग करनी है आपकी कंपनी के लिए, आप कौन से कलर के कपड़े ज्यादा यूज करना है, कौन से
आपको पर्टिकुलर मार्केटिंग करनी है, कब आपको पिच मारनी है, ये सब आपको पता चलेगी। आपका मोबाइल नंबर क्या होना चाहिए, आपके विजिटिंग कार्ड के अंदर आपका नाम की करेक्शन क्या होनी चाहिए, फिर के चारों ओर से किस तरह से ब्लेसिंग आएगी। मतलब मैं उसमें अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मेरा ना थोड़ा डेयरिंग कम कर गया एंड में, और उसके बाद ये सब चीज हो गई। नहीं तो मेरा आज ऑफिस रहता, मैं एस्टैब्लिश पीआरओ रहता, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ। किसी ने किसी तरह से कुछ सोचा होगा, आपने अब तक जो काम किया, जॉब किया, शायद लोगों से इन्फ्लुएंस होके या फिर आपकी परिस्थिति हिसाब से किया, लेकिन आप मान के मयूर जी बहुत ही मजा आएगी कि जो लोग लोकल साइंस में आए ना, वो भले धनवान ना हो, लेकिन हो गए एकदम शांति से रहने लगे, अपने जो मूवमेंट है उसको अच्छी तरह से जीने सके। एक चीज मैं सिर्फ शेयर करता हूँ आपसे, छोटी चीज है। ये मूवी फील्ड में आने से पहले मैं टेलीविजन में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था चैनल में। अभी मेरे पास 3 नंबर क्रिएटिव का नंबर होता है मेरे भाई। हाँ, तो ये काम अगर मेरा चालू नहीं है तो मुझे एक काम आया है, जो एक टेलीविजन शो मुझे कंसेप्ट वाइज डेवलप करना है, वो भी इसी के आधार पे, ज्योतिष शास्त्र और न्यूमरोलॉजी। आओ आओ, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा सर, मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सएप करो जी। बोलो कुसुम जी। उसके बाद हम हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे जाएंगे कि अब आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। वी आर नॉट फोकस ऑन वीकनेस, वी आर फोकस ऑन स्ट्रेंथ, क्योंकि परमात्मा ने हमको स्ट्रेंथ देके ही भेजा है। ठीक है, बोलो कुसुम जी। हेलो, बोले मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा मूलांक 6 और भाग्यांक 3 है। बस बल्ले बल्ले हो गई यहाँ पर ही। बहुत लाइफ में ये तो रहा ही है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, 6 और 3 नंबर दोनों एंटी नंबर है मैम। 6 नंबर है शुक्राचार्य का है और 3 नंबर है वो बृहस्पति, वो देव गुरु है। तो उन लोगों के पर्सपेक्टिव हमेशा अलग अलग होते हैं। रिलेशनशिप लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, इन-लॉज के साथ भी प्रॉब्लम होती है। आर यू गेटिंग? क्या कर मतलब? हाँ। अब मैं सबके साथ ज्यादा आपकी पर्सनल बातें नहीं खोलूंगा। अच्छा, मेरे ग्रिड में सर 3 तो है ही है, 7 भी आता है, 2 भी है, तो इस लाइन में न्यूमरोलॉजी के लाइन में बेस मैम, आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़िया है, आप क्रिएटिव भी हो और आपके अंदर एक विजडम भी है। आप शांत हो जाते हो अपने आप को जब मौका मिले तो, और जब आपको लगे कि यहाँ पर आपको अपना झंडा गाड़ना तो झंडा गाड़ के ही आते हो। मैं राइट और नॉट कुसुम जी? यस सर। सर मेरा 8 मिसिंग है सर, 8 मिसिंग है। कोई बात नहीं मैम, नहीं मिसिंग नहीं तो उसके लिए कोई रिमेडी करना पड़ता है क्या 8 के लिए? सब कुछ आपको सिखा देंगे मैडम, सब कुछ सिखा देंगे। देखो 4 वीक का ये पूरा हमारा मास्टर कोर्स होता है। 4 वीक, दैट मीन्स कि आपको 20 to 25 आवर्स देना है आपके आने वाले 20 साल और 25 साल को बेहतर करने के लिए। अगर आप लोग बोलते हो कि सर टाइम सेट नहीं होता है, तो आपको तो परमात्मा भी नहीं बचा सकता। अगर आप आपके लिए महीने के 20 घंटे 25 घंटे नहीं निकाल सकते, वो भी वीकेंड, जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कोर्स चल रहे हैं हमारे, कौन से टाइम में, जो भी आपको टाइम, आपको जो भी अनुकूल हो आप आ जाओ। अब मैं आगे आपको बढ़ा के ले जाऊंगा हमारे मेन टॉपिक के, कि क्या है हमारे अंदर परमात्मा की दी हुई 6 सिल्वर लाइन एंड 2 गोल्डन लाइन्स। ठीक है, तो प्लीज नोट करो अब यहाँ पर, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपने चार्ट बनाया लोसू ग्रिड, क्या उसमें नंबर 4, 3 और 8 आ रहे हैं? ठीक है, अगर ये 3 नंबर आ रहे हैं तो आपका जो थॉट लाइन है वो बहुत ही पावरफुल है, आपका विजुअलाइजेशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आप वहां से सोचना शुरू करते हैं जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं। ये 3 नंबर की पावर है मयूर भाई, राइट? और ये लोग बहुत ही डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होते हैं। 4, 3, 8 नंबर वाले बहुत ही डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज होते हैं। उनको हर चीज में टू द पॉइंट चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लोग थोड़े हार्ड वर्कर होते हैं, थोड़े मतलब 12-13 घंटा काम तो वो लोग ऐसे कर लेंगे, उन लोगों के अंदर थकान नहीं होती। और जो कुछ लोग होते हैं 7-8 घंटे में भी बोर हो जाते हैं, लेकिन 10 से 12 घंटा काम करना ये 4, 3, 8 वालों के लिए दाएं भाग का काम है। अब देखो इन लोगों की मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। 4 नंबर है वो है राहु का, जो दिमाग के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि राहु का केवल क्या होता है, हेड होता है, नीचे का धड़ नहीं होता है। तो 4 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो शार्प मेमोरी का है। उसके बाद 3 नंबर आ गया,
3 नंबर है वो है बृहस्पति का, देवगुरु का, जो क्लेवरनेस क्रिएटिविटी है, सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं, क्लेवरनेस क्रिएटिविटी, मतलब ले मैन भी उसको समझ जाए, इतनी अच्छी तरह से वो इमेजिनेशन पावर को लाते हैं। उनका इमेजिनेशन पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एनालिसिस करने में भी माहिर होते हैं, और वो लोग डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते कभी भी, पहले सोचेंगे, समझेंगे और उसके बाद वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन 8 नंबर यहां पर आता है सैटर्न का, जो कहीं ना कहीं थोड़ा अनएथिकल होता है। तो जब ये 4 3 8 वाली लाइन बनती है तो देखा गया है कि दे आर ऑल्सो गुड इन पॉलिटिकल लाइन्स, दे आर गुड पॉलिटिशियंस। आप लोग आपके कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर अगर 4 3 8 आता होगा, कोई लोग मैनिपुलेट, बार बार मैनिपुलेट करते रहते, तो कहीं ना कहीं ये नंबर उनके अंदर स्थापित होता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आपकी वाइफ की, बच्चों की, किसी की भी ये 4 3 8 ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन क्लियर होती है, तो आप देखना आप उससे कभी भी आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाओगे। दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर बताऊं कि ये एक बॉक्स से, पर्टिकुलर 1 बॉक्स, हम उसको लेंगे अप्रोक्स 33%। आपके अंदर शायद 1 नंबर आया हो, या फिर 2 नंबर आया हो, या फिर 3 नंबर आ गए हैं। अगर 2 बॉक्स है तो 33 + 33 66%, और जब तीनों आ गए तो इट इज मोर देन 99%। तो आपके ग्रिड में अगर केवल 2 नंबर आए, 4 8 आ गया, 4 3 आ गया, या फिर 3 8 आ गया, तो आपके अंदर वो 66% पावर होगी, राइट? पूरी ब्लैंक है तो आपके अंदर ये जो थॉट लाइन है उसकी कमी होगी, उसकी वीकनेसेस होगी। अब हम दूसरी सिल्वर लाइन देखेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हील पावर। हम सब ब्लेस्ड है कि हम सब लोग 19th वाले हैं, तो 9 नंबर और 1 नंबर तो बाय डिफॉल्ट आ गया हम सबके अंदर, ये परमात्मा की कृपा हुई। अब ये 5 नंबर है, इसका बहुत ही महत्व है, दिस इज वेरी पावरफुल नंबर। 5 नंबर है बुध का, बुध करे शुद्ध, सबसे छोटा ग्रह, सबसे फास्ट चलने वाला है, और उसकी बुद्धि भी बहुत जोरदार होती है, बैलेंस करने वाला ये नंबर होता है। जिसका भी 951 होता है दैट इज कॉल्ड व्हील पावर लाइन। ये लोग कोई भी परिस्थिति में एडजस्ट हो जाते हैं, बेस्ट डिसीजन मेकर, 100 में से 98% उनके डिसीजन राइट होते हैं, पावरफुल होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। और इन लोगों के अंदर बाउंस बैक कैपेसिटी बहुत जोरदार होती है। जीवन में कितने भी कठिनाई आ जाए, जितने ही बुरी तरह से वो गिरते हैं, इतने ही अच्छी तरह से उठ के फिर वापस अपने काम पे लग जाए। मेरे हिसाब से दे आर रियल फाइटर इन लाइफ। प्लीज अंडरलाइन 951 951 951 वाले रियल फाइटर है अपनी लाइफ में। और आप लोगों को जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो टॉप 100 लोग हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के अंदर ये 951 है। मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन लाइफ दे आर 951। उनका विल पावर वेरी स्ट्रांग होता है, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंसी, उनके अंदर ह्यूमैनिटेरियन भी बहुत ज्यादा होता है, इंटेलेक्चुअल होती है, कैपेसिटी उनकी बहुत ही जोरदार होती है। सक्सेस उनको होना ही होना है। अगर आपके लोशो ग्रिड में आपके डेट ऑफ बर्थ चार्ट पे 951 है और फिर भी आप सक्सेस नहीं है, तो आई थिंक इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन यू। थोड़ी सी कोई ना कोई ब्लॉकेज होगी, वो आपको क्लियर करनी है। ये लोग थोड़े हठयोगी भी होते हैं, हालांकि दिल के बहुत ही राजा होते, वो कभी भी जाओ, कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। तो ये व्हील पावर लाइन है जिसके अंदर 951 आती है। उसके बाद हम देखेंगे एक्शन लाइन, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में आपके चार्ट में 2 7 6 ये तीनों नंबर आते हैं। These are the person who are believe in action, always ready and eager to grab opportunity। कहीं पर भी सेल आया होगा, अगर आप देखोगे आपके घर के अंदर वाइफ हस्बैंड कोई भी बच्ची बच्चा सेल आया होगा, तुरंत वहां पर भाग जाएंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। बहुत ही क्विक अप्रोच होता है इन लोगों का। दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। आप उसको 2 बातें सुना दोगे ना तो वो शांति से समझेगा, सोचेगा, और कभी भी आपको उसको एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, दे थिंक आफ्टर एक्शन। एक्शन करने के बाद वो सोचते कि ओ ये तो गलत कर दिया मैंने, राइट? और
276 विच इज वेरी बेस्ट फॉर दिस स्पॉट। एथलीट के लिए बेस्ट नंबर है। हमारे जो क्रिकेट के राजा है, क्रिकेट के गॉड हमारे सचिन साहब, सचिन तेंदुलकर, उनका 276 क्लियर होता है 100%। बहुत ही फास्ट डिसीजन लेते हैं ये लोग, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं। ये लोग एक जगह पर शांति से नहीं बैठ सकते। अगर बैठेंगे भी तो कुछ हाथ हिलाएंगे, पांव हिलाएंगे। दे कैन नॉट सिट कामली। कुछ ना कुछ उसके हाथ में पेन होगी तो पेन हिलाते रहेंगे, टेबल हिलाते रहे, कुछ भी। अब हम जाएंगे, आप लोगों के पास में आऊंगा कि आप में से किन किन लोगों के पास ये थॉट लाइन, विल लाइन या फिर एक्शन लाइन है, और आप फिर बताओगे कि इसमें से कितने कितने एट्रीब्यूट्स आपके साथ मैच है। आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ बनाई या फिर आपके नियरेस्ट किसी की भी, जस्ट रेज योर हैंड एंड शेयर योर केस स्टडी। हाँ बोलो वंशिता, वंशिता मैम बोलिए। जी सर, मेरी ग्रिड में आ रहा है पूरा 438 कंप्लीट है, और 99 999 आ रहा है, और 111 आ रहा है सेकंड लाइन विल लाइन में। वेरी गुड। 438 में वंशिता जी सर कितने एट्रीब्यूट्स पढ़े, वो एट्रीब्यूट्स में कितना मिलता है? 100% है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सोच समझ के करता है, और सब कुछ उसका मतलब बहुत सोच समझ के करता है, जल्दी से जंप नहीं देता है। नहीं देगा, वो समझ के सब बात उसको चाहिए। विदाउट लॉजिक ही विल नॉट इवन लिसन यू। जी सर। और विल लाइन में 999 आ रहे हैं, 111 है सर, और बीच का 5 मिसिंग है। कोई बात नहीं, बीच का 5 हम उसका नेमिंग से मोबाइल से ला देंगे, डोंट वरी। बट ये पावरफुल ग्रिड है। उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या रहा है? 4 and 8 है सर, लेकिन उसका नाम से जो मैंने टोटल करवाया है सर, वो आ रहा है 1, तो 8 और 1 तो अभी आपने बोला कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आधा नॉलेज आधा ज्ञान से कुछ आपकी या फिर दूसरों की बेड़ा घर मत कर देना, है ना? अच्छा मत करो, नहीं नहीं सर, इसीलिए कंसल्ट कर रही हूँ। लेकिन गुड गुड गुड। हाँ बोलो, और किसी को बताना है रिगार्डिंग दिस? हाँ बोलो प्रीत आहूजा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरे ग्रिड में 438 कंप्लीट हो रहा है एंड 492 कंप्लीट हो रहा है। अब बताओ कि कितने एट्रीब्यूट्स आपके साथ मैच हो रहे हैं? सर मतलब जो बोले हैं आप वो तो ऑलमोस्ट सब राइट है उसमें, मतलब बट मुझे लगता है सर जो ये मतलब हम इसको पॉजिटिव तो है कि डिसीजन सही लेते हैं या इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा हो जाती है, बट ये कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग मतलब खुद को डिस्टर्ब कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वही तो मैं आपको बताऊंगा। जब आप अपना नेमिंग करेक्शन देखोगे, आपके मोबाइल नंबर देखोगे, तो ये ओवर थिंकिंग के जो नंबर आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं नाम से आता है, मोबाइल से आता है, आपका फ्लैट नंबर से आता है, ये सब चीजों से आता है। वही आपको मास्टर कोर्स में सीखना है कि उसकी वो जो वीकनेसेस है ना, ये जो वीकनेसेस है उसको कैसे स्ट्रेंथ में घुमाना है। ठीक है, बल्कि दिस इज वेरी गुड। और सर इसमें ना एक है भी 111 आ रहा है। कोई बात नहीं, देखो 111 में क्या होगा, जब बोलने बैठेगा तो चपर 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 चपर, और चुप होगा तो एकदम चुप। राइट? जी सर। हाँ, तो देखो ऐसे बहुत सारे रहस्य है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बोलो कुसुम जी। सर मेरा 492 और 276 दोनों प्लान फुल हो रहा है। बस मेंटल प्लान, थॉट प्लान, हम आगे ओरिजिनल देखेंगे कि ओरिजिनल प्लान में क्या है। चलो अब हम क्विकली जाएंगे हॉरिजॉन्टल प्लान, ताकि आप लोगों को और मजा आएगी। देखो आप लोगों को बहुत मजा आने वाली है। ये 3 ग्रिड के बाद जो दूसरी 2 गोल्डन प्लान में आपके साथ शेयर करूंगा। अब ये रही फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम बोलेंगे 492, दैट इज कॉल्ड मेंटल लाइन। मेंटल का मतलब पागल मत समझना, लेकिन दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल होती है, शार्प मेमोरी, जंगली हाथी की तरह मेमोरी होती है। एक बार देख लिया तो देख लिया, उनको अपने बचपन की चाइल्डहुड की मेमोरी भी याद होगी। बहुत ही इंटेलिजेंट नंबर है ये, और बहुत ही क्लेवर थिंकर है। गॉड गिफ्टेड ब्रेन बोल सकते हो आप, एक्सीलेंट मेमोरी। और मैं उसको बोलता हूँ ये लोग इंटेलेक्चुअल क्लास होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, एसपी,
ये लोग हाई इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, अच्छा पढ़ाई में अच्छा होते हैं। अगर आपके बच्चों के अंदर 4 9 2 आ रहा है तो आपको कंपलसरी उसको साइंस ही करवाना है। अगेन दे आर वेरी गुड इन लॉजिक, गुड इन स्टडी, स्पेशल इन साइंस स्ट्रीम, और थिंक एंड देन गिव अ डिसीजन, राइट। तो आपको देखना है कि 4 9 2 वाले आपके अंदर या फिर आपके कोई नियरेस्ट है या नहीं है। देन 3 5 7 देखो 3 5 7 वो है इमोशन, वो है स्पिरिचुअल लाइन, बहुत ही इमोशन होते हैं ये लोग। टीवी देख के भी हो जाते हैं, अगर इमोशन सीन आ गया तो उनके आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। बहुत ही केयरिंग स्वभाव होता है ये लोग रिलीजियंस और स्पिरिचुअल वाले होते हैं। और मैं बोलता हूं कि ये लोग दिमाग से नहीं सोचते, अपने दिल से सोचते हैं, और बार बार लोग उनको उल्लू भी बना जाते हैं। दे आर इमोशनल फुल, दे आर रूल्ड बाय हार्ट, गोल्डन हार्ट होता है इन लोगों को। 2 बार चीटिंग किया, अगर वही तीसरी बार आएगा तो तीसरी बार भी मदद कर लेगा उसको। थोड़ा रोमांटिक वाले भी होते हैं ये लोग, बिग हार्टेड होते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बात बात में उनको बुरा भी लग जाता है। दिल के राजा होते हैं, वेरी सिंपल लाइन में, दिल के राजा, क्योंकि वो हमेशा अपने दिल से सोचते हैं। ओवर ट्रस्टेड होते हैं, कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, और यही कारण होते हैं, यही उनका कारण होता है प्रॉब्लम के लिए। तो 3 5 7 वाले को कभी भी किसी के ऊपर तुरंत ट्रस्ट नहीं करना है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल लाइन, या फिर आप उसको बोल सकते हो बिजनेस। ये है लाइन, वो है बिजनेस करने के लिए बेस्ट। बहुत ही डेप्थ में जाते हैं ये लोग, रिसर्च कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये लोग बाल की खाल उखाड़ देते, जब तक उनको पता नहीं चलेगा, जब तक वो कन्विंस नहीं होंगे ना, तब तक ये लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है, दे वांट एवरीथिंग बिफोर द टाइम, बिफोर दे टेक एक्शंस दे वांट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। क्योंकि वो लोग थोड़े फास्ट होते हैं, हार्डवर्क होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। और ये भी देखा गया कि 8 1 6 वाले एक जगह पे ज्यादातर जॉब नहीं करते, बार बार वो जॉब चेंज करते रहते। थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा होता है, सक्सेस में डिले होता है लेकिन डिनाइड नहीं होता, राइट। उन लोगों का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही होता है जोरदार। उनकी एक बार उसकी स्कैनिंग हो गई ना, उसको सब पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहां पर रखी है। उन लोगों की लाइफ केवल और केवल वेल्थ के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। उन लोगों को पैसा कमाना है, मौज शौक करनी है, और जीवन के हर एक जो भी आनंद है उन लोगों को उठाना है। दैट इज 8 1 and 6। भौतिक सुख सगवड़ इन लोगों को ज्यादा चाहिए। अब मैं जो 2 लाइन की बात करूंगा, विच इज मोस्ट पावरफुल लाइन्स, और दैट इज कॉल्ड राजयोग 1, इसको हम गोल्डन लाइन भी कहते हैं। अगर आपके लोशो ग्रिड में 4 5 और 6 आ गई, देन आपको सुपर सक्सेस होना है लाइफ में। पैसा, नेम, फेम, एवरीथिंग यू शुड हैव इट। वेरी लकी एंड दे कैन अचीव एवरीथिंग। यहां पर वो लोग जो भी करेंगे अच्छी तरह से करेंगे, डेडिकेशन देंगे, स्किल देंगे, तो उनको सक्सेस होना ही होना है। क्योंकि राहु है माइंड, मर्क्यूरी है बुद्धि, और विनस है ब्यूटिफिकेशन का। 6 नंबर वाले की नेटवर्किंग बहुत ही जोरदार होती है, उनके रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फॉलोइंग, इट्स अ वेरी वेरी गुड। और जो दूसरी लाइन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड राजयोग 2, या फिर आप उसको बोल सकते हैं प्रॉपर्टी लाइन। अगर आपके ग्रिड में 2 5 8 मून, मर्क्यूरी और सैटर्न, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो आप प्रॉपर्टी ऑनर होगे ही होगे। आपकी खुद की प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। या फिर अगर आपको बिजनेस करना है तो आप रियल एस्टेट का, ब्रोकरेज का बिजनेस कर सकते हो, लैंड सेलिंग और उसका भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी के रिलेटेड, लैंड के रिलेटेड कोई भी आप काम करोगे, क्योंकि 2 5 और 8 है वो अर्थ एलिमेंट है, और आपके अंदर 100% अर्थ एलिमेंट होता है।
तो वो आपको उस डायरेक्शन में सक्सेस देगा। अब हम देखेंगे कि आप लोगों के अंदर कौन सी ये 8 लाइन हमने देखी, 6 सिल्वर लाइन और 2 गोल्डन लाइन। देखो मेरे अंदर 2, 5 और 8 है, जो प्रॉपर्टी लाइंस जो है वो मेरे अंदर है। तो मुझे पता था कि जब मैं बहुत ही यंग एज में मेरे खुद की प्रॉपर्टी मेरे पैसों से मैंने बनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि दूसरे लोग भी हार्डवर्क नहीं करते, वो भी हार्डवर्क करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ कठिनाइयां उनके सामने आ जाती है, कुछ ना कुछ हर्डल उनके सामने आ जाते। हाँ, अब हम पूछेंगे कौन है अपना। ओके, मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सब लोग अपने कैमरा ऑन कर दो, ताकि आप लोगों के सुंदर चेहरे मुझे दिखाई दे, आप लोगों के अंदर जो पावरफुल, जो तेज है आपके चेहरे का, वो मुझे दिखाई दे। ठीक है जी? कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे कोई देख लेगा या फिर मैं क्या ये जो बैक ऑफ माइंड, जो ये नेगेटिव थिंकिंग या फिर जो ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, वो हमको क्या करता है, डिमोटिवेट करता है। तो हमेशा जितना हो सके ट्रांसपेरेंट रहो। हम जो भी है यही है, परमात्मा ने भेजा है वही है हम दूसरों के लिए, हमें परमात्मा ने जो बनाया वो क्यों चेंज करें? ठीक है। हाँ, तो लेट मी आस्क सोनम, उसके बाद मनीषा जी। बोलो सोनम, आपके अंदर कौन सी प्लान है ये 8 में से? मेरा सर एक्शन लाइन फुल है और बाकी सब 2-2 है। 5 और 8 मिसिंग है ना, इसलिए बाकी सब और अगर 2 मिस, हाँ एक सब बीच में बोलिए, बुरा मत मानना। बोलो मैम, बोलो। हाँ सर, जो 2-2 रहते हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम है? वो 33% अपने बोला है, तो 66% मेरा करेक्ट है, बाकी परसेंट मेरा गलत है। नहीं मैम, भले ही एक कॉलम में 2 नंबर्स आए, हम उसको 33% ही काउंट करेंगे। रिपीटेड नंबर का अलग सेशन है, ये आपके लोशो रिपीटेड नंबर है, तो उसकी क्या वैल्यू, उसकी क्या स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन आपके अंदर 3 बार 2 आए या फिर 1 बार 2 आए, वो 33% ही काउंट होगा। सर वो मैं नहीं बोला, आपने वो समझ नहीं आया। मतलब जो मैं 4 और 3 है, 8 मिसिंग है, वही बोल रही हूँ। हाँ, 4 और यहाँ पे 9, हाँ वो 8 मिसिंग है और 5 मिसिंग है। मैं वही बोल रहा हूँ मैडम कि 4, 3, 8 में अगर 2 ही नंबर आए तो हम उसको 66% काउंट करेंगे। अगर एक नंबर आए एक लाइन में तो हम उसको 33% काउंट करेंगे। और 492 भी आया और 276 आया है, ये 2 लाइन मेरा फुल कंप्लीट है। बस, तो आप हमेशा कोई भी काम है फास्ट खत्म कर लेते हो। घर में 10 लोग खाने आए, 50 लोग खाने आए, आप खाना ऐसे बना लेते होगे। हाँ, मेरा फास्ट खाना हो जाता है। हाँ, तो ये देखो, आपका नहीं तो ये नंबर बनवा रहे हैं आपसे। ग्रेट। नहीं है मेरा पास आजी प्रॉपर्टी वाला लाइन नहीं आया रहा ना, 2, 5, 8, वो सिर्फ 2 ही आया, 5 और 8 तो मिसिंग है। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं, परमात्मा ने जो दिया है उसके ऊपर फोकस करो तो और प्रॉपर्टी हो जाएगी बहन, कोई बात नहीं। बोलो विभूति। थैंक सर मेरी तो कोई भी लाइन नहीं बनती है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा मत सोचो विभूति। आप कैप्टन और वाइस कैप्टन क्या है? 3 कैप्टन है, 3 वाइस कैप्टन भी है। देखो, तो ये 2 पावरफुल नंबर लेके आप बैठे हो। 3 नंबर है क्रिएटिविटी का, विजन का। राइट। कहाँ पर जाता है पता है? कि मेरे पास क्या नहीं है, बाजू वाले के पास ये है लेकिन मेरे पास तो ये नहीं है। तो हमेशा ये सोचो कि मेरे पास ये 3 नंबर है बेस फॉर ओकल्ट साइंस, 3 नंबर है बेस फॉर विजनरी, 3 नंबर बेस फॉर क्रिएटिविटी, 3 नंबर है रिसर्च का, 3 नंबर है एजुकेशन का, 3 टीचिंग का, 3 नंबर है कंसल्टिंग का। ये सब आज की तारीख में टॉप लेवल के हैं। राइट। और 5 के अंदर जब क्रिटिकल थिंकिंग आता है, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग आता है, वो सब में 3, 2, 7 वाले आता है मैम। तो कभी भी सोचो कि आपके अंदर नहीं है। हालांकि आप विभूति, आपका नेचर कैसा होगा कि यू आर वेरी गुड स्टार्टर बट वेरी बैड फिनिशर। राइट, सेम। आप बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो, बहुत सारी चीजें। हाँ। राइट, वो भी करना है, वो भी करना है, लेकिन फिनिश एक भी नहीं करते हो। सही है। कोई बात नहीं विभूति, अगर यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न ओकल्ट साइंस यू विल बी रॉक इन दैट पार्ट। यस सर, एक क्वेश्चन और था। मैंने परसों का आपका सेशन अटेंड किया था, उस टाइम मैं पूछ नहीं पाई थी। जो आपने रेमेडीज बताई थी, मिसिंग नंबर रेमेडीज,
उसमें मतलब कौन जैसे मेरे पास तो 5 नंबर मिसिंग है, टोटल 5 विभूति नंबर, वो अलग अलग बड़ा नंबर मिसिंग। विभूति इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। अगर हम यहाँ पर वो बात छीन लेंगे तो फिर सब लोग वही डायरेक्शन में चले जाएं। आप मुझे ओके व्हाट्सएप, यू कैन व्हाट्सएप ओके मी, आई विल हेल्प यू, ओके डोंट फाइन, या थैंक यू। मयूर जी बोला, मयूर जी, मयूर अडकर। हाँ मयूर जी सर बोलो। मेरा थिंकिंग लाइन प्रॉपर है 438। बताओ कितने एट्रीब्यूट्स मैच हो रहे हैं? बहुत बहुत हो रहे हैं, 99% सब आपने जो भी बोला वो मैच हुए। हाँ ग्रेट मतलब मैं ग्रेट। कुछ भी काम अच्छे तरीके से ये कर किए बिना मैं स्टार्ट नहीं करता। एग्जैक्टली आपके पास देखो, आप जब सुबह उठते हो ना मयूर भाई, तो वॉशरूम में ब्रश करते करते समय रात के 9 बजे तक क्या करना है आपके दिमाग में सेट होगा। हाँ राइट ना? तो ये 4-3-8 का कमाल है सर। वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी डिसिप्लिन। हालांकि थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है मयूर जी, तुरंत सक्सेस। मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ मैं हमेशा। बस और दैट्स इज गुड। बाकी ये नहीं बनता मेरा, कोई भी गोल्डन लाइन में नहीं है मेरा, 2 5 6 गायब है। कोई बात नहीं मयूर जी, ये एक लाइन आ गई, उसकी ब्लेसिंग लेके आगे बढ़ते हैं। आप मेरे बेटे का भी मैंने निकाल के रखा है, उसकी डेट है 11 अप्रैल, मतलब 11/4/2011। तो लोशु ग्रिड में उसका सिर्फ 4 नंबर आता है, 2 नंबर आता है और 1 नंबर 4 बार आता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी और आप उसका मूलांक भाग्यांक भी 2 और 1 ही है। कोई बात नहीं। देखो चंद्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन बेस्ट है ना? हालांकि लीडरशिप ही होगा, बाहर ग्रुप में जाएगा तो हमेशा मैं ही पहला, ऐसा ही उसका एटीट्यूड होगा। देखो बच्चों के जो लोग 20 सेंचुरी से आगे 2000 के बाद, वो सबके 1 और 9 गायब हो गया। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं कि क्या होगा, जो है उसको पाल लो। महाभारत के अंदर भीम के पास केवल एक ही हथियार था और वो थी सिर्फ गदा। और अर्जुन के पास क्या था? केवल गांडीव। दैट्स इट ना। भीम के हाथ में अगर मान लो गांडीव दे दिया तो वो भी तोड़ देगा। तो सीखने की बात यही है कि जो स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के हमारे बच्चों के लिए हम आगे ले जाएंगे, ताकि भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करे। वो अच्छा जैसा भी जिए, अच्छा जिए, एंजॉय वाला जिए। बोलो बच्ची। मयूर जी आपको ये कोर्स कंपलसरी करना है। यू आर सो पॉजिटिव, आई लाइक योर थॉट प्रोसेस। और मुझे व्हाट्सएप करो सर। नहीं, जरूर जरूर। बंसी जी बोलिए। जी सर, मेरा एक लाइन कंप्लीट हो रहा है 816, और मेरे हस्बैंड का और मेरी बेटी का कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं हो रहा सर। बस बस बढ़िया है। तो आप एकदम प्रैक्टिकल हो बंसी जी। आपके पास इमोशनल कम, लेकिन इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, ये जरूरी है तो क्यों जरूरी है। दिस इज व्हाट योर अप्रोच, राइट? कितना परसेंटेज सेट हो रहा है आपका? कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है बंसी जी? सर 1 और 9। 1 और 9, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप करते क्या हो? जी मैं हाउसवाइफ हूँ सर। ये सबसे गलत बात है। आप 1 और 9 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है। 1 नंबर है सूर्य का और 9 नंबर है वो है मंगल का। ये लोग वो कुछ भी कर सकते हैं, वो डिसाइड करें। क्या आप जब छोटे थे बंसी, हैव यू एवर प्लान कि मुझे आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, या फिर वर्दी वाली जॉब करनी है? हैव यू ऐसा तो नहीं सर, ऐसा तो नहीं। हाँ, आपने क्या प्लान किया था जब आप कॉलेज में थे या फिर व्हाटएवर? सर पहले से एक ही इच्छा थी, मुझे बिजनेस करना है मेरा खुद का। कुछ भी करो मैम, 1 9 नंबर का कुछ भी कर सकता है मैम। सर, पर क्या करूँ, वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा कोई कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर फील्ड हो सकता है जिसमें मैं आगे जा सकती बिल्कुल हूँ? बिल्कुल। देखो 816 से आप लग्जरी रिलेटेड, ट्रैवलिंग रिलेटेड, टूर्स एंड ट्रैवलर्स, ब्यूटीफाई, गर्ल्स के जो गारमेंट्स है, ब्यूटिफिकेशन, फैशन के रिलेटेड कुछ भी आप कर सकते हो। कम्युनिकेशंस के रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो। प्रिंटिंग का रिलेटेड कुछ भी काम कर सकते हो, राइट? ये सब आपके लिए ओपन है। आप मुझे व्हाट्सअप करना मैम, आई विल हेल्प यू कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। जी सर। और मेरे हस्बैंड का एक सर प्लीज, हाँ बोले मैम। उनका भी कोई भी नहीं बन रहा। उसका कैप्टन वाइस कैप्टन 9 और 3 है। 9 और 3? जी। देखो बंसी जी, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग नॉनवेज खाते हो नहीं खाते हो, लेकिन आपको आपके हस्बैंड को बोलना है कभी भी नॉनवेज नहीं खाना है। जी। कभी भी नहीं। जी। फाइनेंशियल उसका हाँ जी बोलो।
हाँ हाँ, क्या नहीं खाना है? बिल्कुल नहीं खाना है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशन प्रॉब्लम आ सकती है। नॉनवेज से? अच्छा। नॉनवेज नहीं खाना है, बिल्कुल नहीं। 3 नंबर और 9 नंबर वाले को किसी को भी नहीं खाना है। जिसका भी कैप्टन वाइस कैप्टन 9 और 3 है, आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यू हैव टू अवॉइड नॉनवेज एंड अल्कोहल। और कर सको तो एटलीस्ट मंगलवार और गुरुवार को तो बिल्कुल नहीं खाना है ना। कुछ लोग बोलते हैं, मेरे ही स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सब समझ लिया लेकिन मन हो जाता है खाने का। तो ठीक है भाई, तू खा ले, लेकिन गुरुवार और मंगलवार के दिन मत खा। लेकिन हो सके तो धीरे धीरे वो बंद कर। बोलो मनीषा जैन। और कुछ मंजी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स? नहीं सर, ये भी तो इतना, मैं वो प्रोफेशन के लिए आई विल श्योरली व्हाट्सएप। श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। देखो, इसको भी आप अपना प्रोफेशनल लेके आगे बढ़ सकते हो। जी, वही सोच थी मेरी, इसीलिए मैंने सोचा था। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। एक नंबर है, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन पार्ट, लेकिन और जो मिसिंग नंबर है उसकी ब्लेसिंग बढ़ा देंगे आपकी। जी सर। हाँ बोलो मनीषा। उसके बाद सर सब मेरे बेटे की 4 लाइन पूरी हो रही है, खाली 2 नंबर मिसिंग है। अरे वाह। हेलो सर। हाँ बोलो। खाली बहुत ही बढ़िया। 9 और 7 मिसिंग है, 9 और 7। अच्छा, 2 में से अब 9 और 7 आ गया। अब देखो और कोई तो मिसिंग नहीं है ना? नहीं, और कुछ भी मिसिंग नहीं है, बाकी 4 लाइन पूरी हो रही है। बढ़िया। 456 438 816 फिर 25। कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है उसका? उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है मैम? उसके बाद प्रकाश कुमार। मैम आपका नेटवर्क चेक करो, आई थिंक वी लॉस्ट यू। हाँ प्रकाश जी बोलिए, प्रकाश कुमार। जी सर। बोलिए जी प्रकाश जी। जी हमारा 28 अक्टूबर 1966 है। और हमारा नीचे का 816 मैच कर रहा है केवल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी प्रैक्टिकल। आप क्या करते हो सर प्रकाश जी? मैं तो अभी जस्ट व्यापार में स्टार्ट किया हूँ 2-4 महीने से। इसके पहले जॉब में। कोई बात नहीं। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, एक बार फिर से बोलो। मेरा कैप्टन 1 है और वाइस कैप्टन 6 है। 1 और 6, ठीक है। वेरी गुड प्रकाश जी, अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप आगे बढ़ो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो भी काम करो एटलीस्ट उसको कंसिस्टेंसी रखना। ज्यादा लास्ट आवर में छूट जाता है वो काम। मैं वो बोल रहा हूँ कि उसको कंसिस्टेंसी रखना। आपके नंबर ने मुझे बता दिया, आपने 10-15 बिजनेस चैन कर दिए हो गए अब तक, लेकिन फोकस रखे, कोई एक भी पकड़ो। 1 और 6 नंबर की रिलेटेड जो भी चीज है आप उस पर आगे बढ़ जाओ। ठीक है जी। बोलो कुश भाई। हेलो। धन्यवाद सर। वेलकम सर। बोलो कुश। हाँ सर, ये मैं कह रहा था कि सर मेरा 6, 7, 8 मिसिंग है एंड मेंटल प्लेन और विल प्लेन बन रहा था। बढ़िया है। और तो इससे सर ज्यादा क्या है? एंड सर कैप्टन वाइस कैप्टन 3 एंड 4 है सर। बढ़िया है, बढ़िया है। आर यू इन कंप्यूटर लाइन? नो सर। आप करते क्या? शिपिंग लाइन। शिपिंग लाइन, मर्चेंट नेवी। यस। मर्चेंट नेवी। ओके हाँ सर। ठीक है, ठीक तो सर ये जैसे ये जो 4, 5, 6 का जो सक्सेस प्लान है, तो जैसे मेरे में 6 मिसिंग है, तो सर अगर इसे मैं 6 को जैसे अगर एक्टिवेट कर देता हूँ तो इससे कुछ मतलब प्रॉफिट हो सकता है? आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? सर कैप्टन 3 है, वाइस कैप्टन 4। तो 6 नंबर को तो आपको छूना भी नहीं है। डायरेक्ट रेमेडीज कभी नहीं करनी है। 3 का एंटी है 6 नंबर, लेकिन इनडायरेक्टली ब्लेसिंग आप ला सकते हो। ठीक है, वो आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट ऊपर से नहीं कर सकते। हाँ। और सर ये जैसे कि 1, 4 और 9 ये 2-2 बार है। कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, नॉट टू वरी। ओके सर, ये कोर्स के बारे में आपको व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी 10 मिनट में मैं पूरा कोर्स समझा भी दूंगा। 10 मिनट में लूंगा सभी लोगों का। उसके बाद जिनको प्रोफेशनल कोर्स करना है केवल वो लोग रहेंगे, ताकि लोगों का टाइम ना हो। ठीक है, तब तक मैं सबको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ओके जी मोनिका बट, थैंक यू जी, थैंक यू। बोलो मोनिका जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ माइक्रोमैक्स। उसके बाद मोनिका जी। मोनिका जी। हाँ जी सर। बोलो बोलो। सर मेरा एक तो जो राजयोग है उसमें भी 5 मिसिंग आ रहा है और प्रॉपर्टी योग में भी 5 मिसिंग है। कोई बात नहीं, मतलब हर तरफ से 5 ही मिसिंग है।
उसकी ब्लेसिंग ला देंगे हम। आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सा है मैम? कैसे मतलब आपका मूलांक और भाग्यांक क्या है, आपने निकाला है वो मैम? मूलांक 6 है और भाग्यांक 4 है। 6 और 4 है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट सर, माय मिस्टेक। हाँ आप देख लो मैम, आप शांति से देख लो, मैं आपके पास फिर से आता हूँ, तब तक मैं दूसरों को बोल। हाँ बोलो रश्मि, उसके बाद संदीप, सुदीप जी। रश्मि प्लीज अनम्यूट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, श्रुति। सर मेरी बेटी का मैंने किया ना, तो उसका मतलब 4/2 आ रहा है, 7, 1 और 8, और बाकी सब ब्लैंक है। तो कुछ डर वाली बात तो नहीं है? क्यों डर, परमात्मा ने खुद भेजा है। देखो हम सब प्रोडक्ट है। जैसे मान लो कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल किस कंपनी का है? आपके पास किस कंपनी का मोबाइल है मैडम? रेडमी का है। मेरे पास कुछ और होगा, किसी के पास कुछ और होगा। तो जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाया होगा उसका एक मैन्युफैक्चर होगा। तो वो मैन्युफैक्चर ने ये प्रोडक्ट गलत बनाया होगा या सही बनाई होगी? आपका जो रेडमी फोन है वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है? सही कर रहा है। सही चल रहा है, भले उसके अंदर कुछ फीचर हो, कुछ फीचर्स ना हो, कुछ फीचर होने के बाद भी आप उसको यूज नहीं करते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। तो आपके बेटी के और हम सबके जो मैन्युफैक्चर है वो है परमपिता। तो डू यू थिंक परमपिता ने हमको जो प्रोडक्ट की ओर से मैन्युफैक्चर किया है वो अधूरा किया हो? है ना? नहीं। हमेशा ब्लेसिंग ही दो बच्चों को भी, और आप भी पॉजिटिव सोचो मैम। सर को कौन सी लाइन से जोड़ना चाहिए आगे? हाँ उसका कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सा है मैम? 8 and 2। 8 और 2 है मैम। देखो ये दोनों एंटी नंबर है ऐसे तो। कितने साल की गुड़िया है आपकी? अभी 8th क्लास में है वो। 8 स्टैंडर्ड में। उसको पढ़ना अच्छा लगता है, सच बताना। हाँ। अच्छी पढ़ रही है वो? हाँ सिंसियर है। सिंसियर है, ठीक है। तो उसको कॉमर्स लाइन दिलवाना, कॉमर्स लाइन में वो आगे जा सकती है, लेकिन उसकी बहुत ही रुचि हो तो वो साइंस भी कर सकती है। 3 और 7 नंबर आ रहे हैं उसके ग्रेड में? 3 नहीं है, 7 है। हाँ तो आप प्लान कर सकते हो, अगर बच्ची हार्ड वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है, तो आप साइंस लाइन में भी भेज सकते हो। ओके, थैंक यू सर। अब हम लास्ट 2 लोगों के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स अवर प्रोफेशनल कोर्स, जिसको भी करना है। और अगर मान लो आपके क्वेश्चन में टाइम को मद्देनजर रख के ना ले सका, डोंट वेरी, आप मुझे व्हाट्सअप करना। और मैं आपको एक सही बात बताऊं, आप कितनी बार या फिर किन किन लोगों के पीछे पड़ोगे अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए? आपको नहीं लगता कि अगर मान लो मैंने एक बार आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे दिया, क्या उसके बाद आपके जीवन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी? आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है ही नहीं? हाँ, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन क्या उनको सॉल्यूशन के रूप में किस तरह से कन्वर्ट करें, प्रॉब्लम को किस तरह से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, वो ये न्यूमरोलॉजी सिखाता है। अंक आपको क्या बताता है कि कौन से पर्सनल मंथ, कौन से पर्सनल ईयर में आपके पास कौन सा हादसा होगा, कौन सी इवेंट होगी, क्या आपको करना है, आपको बच्चे को अब्रॉड भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, आपकी बच्ची के या बच्चों के लिए ये शादी कंपेटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, वो आप खुद तय करें। आज मेरे पास ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कौन से कलर को मैक्सिमम यूज करना चाहिए टू इंप्रूव योर एनर्जी, ये सब रूटीन के बाद है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके पास एक पैरासिटामोल की गोली दे दूंगा, आपने उसको ले लिया फिर बुखार उतर जाएगा। वो टेम्पररी बेस पे उतरेगा। लेकिन जब प्रॉपर रेमेडीज करते हो एज अ रूटीन, जब आप प्रॉपर नंबर के साथ उसकी मैजिक पावर को आप अटैच करते हो कंसिस्टेंटली, तब जाके आप एक सक्सेसफुल इंसान बनने की तरफ जाते हो। आप या तो विनर बन सकते हो, आप या तो विनर बन सकते हो या फिर लूजर बन सकते हो। लूजर क्यों बन सकते हो? कि आपके पास पांव भी है लेकिन आप दौड़ नहीं रहे हो। और विनर कब बनोगे? कि आपके पास पांव है और आप अपना जोर लगा रहे हो। दोनों में अंतर क्या है? कि एक में टेम्पररी मजा आ रही है, शांति से बैठा मजा आई, लेकिन लॉन्ग टाइम बेस पे प्रॉब्लम। और दूसरे में क्या है? टेम्पररी पेन है लेकिन लॉन्ग टर्म बेस में एक हैप्पीनेस, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन। नाउ यू पीपल हैव टू डिसाइड कि क्या टेम्पररी पेन लेना है हमें
क्योंकि सीखना तो आई मीन ऑफ कोर्स ये बहुत ही इजी है। आर्जव आई थिंक आर्जव 18-19 ईयर का है, उसके सामने हमारे जो जतिंदर साहब है वो 50 के ऊपर है। सब लोग सीख पा रहे हैं, अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं, मजे के साथ सीख पा रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना कि क्या मैं ये रहस्यमय विधा को सीख पाऊंगा। देखो आप तो क्या, आप जब ये सीख जाओगे ना, आपके लिए नहीं आपकी पूरी फैमिली की लाइफ आप चेंज कर दोगे। हाँ बोलो वंशिता। उसके बाद मैं आपको पीडीएफ फाइल शेयर करता हूँ कि क्या नॉर्मली हम पूरे कोर्स में लेने वाले हैं। बोलो वंशिता जी। जी सर। सर इसकी 2 लाइन कंप्लीट हो रही है और अगर सेंटर में 5 आ जाता है तो इसका 1 2 3 4 लाइंस कंप्लीट आ जाता है। तो क्या 5 नंबर एक्टिवेट हो पाता है सर? बिल्कुल हो पाता है मैडम, बिल्कुल हो पाता है। इसलिए और तो जैसा आपने बोला कि इंजीनियरिंग डॉक्टर ऐसे बनते हैं लोग, तो वो इंजीनियरिंग ही कर रहा है। बस तो देखो आपके सामने केस स्टडी है ना मैडम। जी सर। आपके सामने केस स्टडी, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ अलग अलग अपने तरह से स्टोरी बना रहा हूँ। ये नंबर की केस स्टडी आप ही लोगों के सामने लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है 99%, 80%, 100%। तो यही तो आप लोगों को सीखना है। जी सर। सर इसमें जैसे इसका नंबर 5 मिसिंग है, 5 अगर कंप्लीट आता है तो इसका प्रॉपर्टी लाइन भी बनता है और विल लाइन भी बनता है, और बिल्कुल मतलब ये 2 ऐड हो जाती है। तो क्या 5 नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते मैडम, करना ही चाहिए। अच्छा सर। हाँ अब मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जो भी हमारा जो प्रोफेशनल कोर्स है मैं आपको क्विकली बता दूं कि कब से वो स्टार्ट हो रहा है, कितने दिन का होगा वो, और आप किस तरह से अपने आप को एनरोल कर सकते हो। लेट मी नो वंस यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन गाइस। अच्छा, जिन लोगों को प्रोफेशनल कोर्स करना हो नहीं करना हो, एक बात समझ ले कि नंबर के साथ हमेशा पॉजिटिव रहो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि वो मेरा या फिर मेरी बेटी के अंदर ये नहीं, ऐसा मत सोचना। हर एक नंबर के अंदर पावर है और हर एक नंबर 100 नंबर के बराबर है। ठीक है, वही ब्लेसिंग लेना हमें सीखना है। देखो हमारा जो एक्चुअली जो कोर्स चल रहा था इट वाज लाइक 21,000, लेकिन कोविड के वजह से विच वी हैव डिक्रीज। जो फाउंडेशन कोर्स था 6,000 का और प्रोफेशनल कोर्स 15,000 का, लेकिन वो हमने अब करके 9,635 किया है। ठीक है, ये कोर्स में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जैसे हम अभी बात करें जूम लाइव मीटिंग, राइट, और उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स। अभी ये जो पीपीटी पीडीएफ देख रहे हो वही कलरिंग प्रिंटिंग आपको मिलेगी। कोई ऐसा भेदभाव नहीं कि मैंने आपको कुछ भी रख के दे दिया, एज इट इज यही डिजाइन आप लोगों के साथ आएगी। केस स्टडी, प्रैक्टिकल एग्जाम, हर एक क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडी दूंगा जो आपको करनी ही करनी है, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। अगर इन फ्यूचर में आपको खुद का स्टार्टअप करना है तो वी विल सपोर्ट यू फॉर ब्रांडिंग, राइट। और मंथली जो हमारा अपडेट होता है हम आपको उसमें इनवाइट करेंगे। और 1-to-1 इंटरेक्शन, whenever you face any challenge, whenever you face any concern, you can directly contact me। ठीक है। अच्छा, आज की ऑफर में क्या है, 9,000 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में आपके 2 फैमिली मेंबर की 40 पेजेस की जो भी रिपोर्ट आती है जिसकी प्राइस कॉस्ट है 10,000 प्लस, वो आपको मिलेगी, राइट। अच्छा, अब कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? 5 जून से जो हमारा वीकेंड कोर्स है, सैटरडे संडे 4 से 5 वीक चलेगा वो, और जिसका टाइम है 9 AM to 11 AM। ठीक है, तो सुबह सैटरडे संडे फ्रेश होके आओ, 2 घंटा पढ़ो, पूरे दिन उसका जो भी प्रैक्टिस करने करो। कोई भी कंफ्यूजन तो आप मुझे पूछो। और दूसरी बैच जो चल रही है वो स्टार्ट होने वाली है 14 जून। वो वीकडेज प्लान है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये है 3-5 to 5:30। स्पेशली जो लोग हाउस वाइफ है या फिर जिनको दोपहर को ही टाइम मिलता है, तो उनके लिए ये प्लान। अब 4 पॉइंट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये कोर्स नहीं करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर कोविड की पोजीशन ऐसी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ड्यू टू कोविड। तो प्लीज आप जब भी किसी को भी पैसा दो, वो साग वाला हो या फिर दूध वाला हो, उसको हैप्पी हैप्पी पैसे देना। जब आप उसको खुश होके पैसे देते हो तभी वो लक्ष्मी खुश होके आपके पास वापस आती है। कभी भी बार्गेनिंग मत करो, राइट। सर टाइम नॉट सेट, देखो 2 घंटे आपको आपके आने वाले 20 साल को सुधारने के लिए, अच्छे बनाने के लिए आपको ये निकालने हैं। तो डोंट यू थिंक कि आपको केवल 2 घंटे वीक में निकालने हैं। संडे तो ऐसे सब फ्री होते हैं, तो बात हो गई सैटरडे की।
वीकेंड के लिए, और दोपहर में 3 to 4:30, 1 to 1.30 मिनट्स, राइट सर? वेरी मच इंटरेस्टेड बट हैव डाउट। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों को करना बहुत है, लेकिन करने से पहले बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, सर क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगी? तो कभी भी ये नेगेटिव थॉट्स मत लाओ, आप बिल्कुल कर पाओगे, बिकॉज आई हैव ट्रस्ट ऑन माय टीचिंग मेथड, राइट? और अगर करने के बाद आपको लगता है कि सर मैं नहीं कर पाया, आप मुझसे आपकी पूरी फीस वापस ले लेना। आई विल नॉट इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, ठीक है? चौथा क्वेश्चन जो एक्सक्यूज में बोलता हूं कि सर आपकी टीचिंग मेथड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट को पेड कर दिया है, ठीक है? तो क्या मतलब, आप सही में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका टाइम है, आपका मनी है, या क्वालिटी है? अब आपको ये क्वेश्चन मार्क मैं पूछ रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? योर मनी, योर टाइम, या फिर क्वालिटी? तो उसके बेस पे आप डिसीजन लो। फिर भी अगर आपको लगता है कि यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यू कैन कम टू मी, मैं आपको अलग तरीके से डिस्काउंट देगा। आपको एक रिसिप्ट बतानी होगी जो भी आपने लास्ट 15 या 20 दिन में जो भी ज्वाइन किया होगा, ठीक है? अब ये कोर्स अगर आपको करना है, आपके लिए और ऑफर है, 76985555 गूगल पे, फोन पे, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर बिफोर 12 AM, then you don't have to pay 9,000 rupees. You just have to pay 6,369. जून के पहले या दूसरे वीक में ये प्राइस हम फाइनल करेंगे, उसके नीचे हम नहीं आने वाले। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अगर आपको सही में करना है, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ के लिए, परिवार के लिए, सक्सेस क्या है वो आपको डिसाइड करना है, मुझे या फिर मेरे जैसे लोगों के साथ नहीं, आप खुद डिसाइड करोगे। और अगर मान लो गूगल पे या फिर कोई भी यूपीआई नहीं चलता, तो आप इंडसइंड बैंक का देखो, आप मेरे अकाउंट नंबर देखो, ये सब रहस्य मैं आपके साथ समझाऊंगा कि ये 15666515 किस तरह से ये वीआईपी नंबर को लेके आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो। आप मेरा मोबाइल नंबर देखो 555111, राइट? प्राइस के पीछे भी बहुत बड़ी ऑकल्ट साइंस है, रहस्य में, कि वो नंबर किस तरह से लोगों को खींचता है। तो आप में से जो भी लोग हो, जिसको भी आगे बढ़ना है, मोस्ट वेलकम। कहाँ से लोग जुड़े हैं? गुजरात से है, न्यू दिल्ली से है, महाराष्ट्र, पंजाब, न्यू दिल्ली, चेन्नई, गुजरात, धर्मशाला, मुंबई, बहुत सारी जगह से लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और अपने लाइफ को बदल रहे हैं। आई जस्ट वांट टू चेक, अगर कोई हमारा स्टूडेंट यहाँ पर हो और दे वांट टू शेयर देयर ओवरऑल अप्रोच। कौन है यहाँ पर हमारे स्टूडेंट में से? कैन एनीवन प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा सो आई कैन रिकॉग्नाइज यू? कौन है यहाँ पर? या आरव यू देयर? यस सर, गुड इवनिंग सर। आरव देखो, आरव कितने साल का हो बेटा? सर 18। देखो ये 18 साल का बच्चा आज से सीख रहा है, 2 वीक हो गए शायद, 2 क्लास हो गई, और समझो कि 2 हो गई, अब 2 कल परसों है। यस, 2 कल परसों। आई एम श्योर कि आप वेटिंग करते हो कि आरव, एम आई राइट? हाँ, रोज वेबिनार भी कर रहा हूँ, बाकी सैटरडे संडे का वेट है ही। तो आप समझो कि 18 साल का बच्चा जब 5 साल में इस विधा को घूट के पी जाएगा, तो वो अपने लाइफ को कितनी खूबसूरत बनाएगा। तो सीखने की कोई उम्र नहीं। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल लोग भी मेरे भाई बहन है, कुछ लोग टैरो सिखाते हैं, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, कुछ लोग वास्तु सीखते हैं, तो वो लोग भी ये कोर्स करते हैं। ऐसा ये नहीं कि ओकल साइंस के अंदर एक विधा सीख ली तो हमको आ गया, लेकिन एक विधा को आप इतना हाथी का बड़ा पांव बना दो ताकि आपको किसी और करने की जरूरत ही ना पड़े। थैंक यू सो मच आरव, आई एम सो हैप्पी बेटा। जब छोटे बच्चे आते हैं ना पढ़ने। आशीष जी, हाउ आर यू? फाइन सर। कैसे हो बताओ, आपका क्लास कैसा जा रहा है आशीष जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सो ग्रेट टू हैव यू सर। इतना ध्यान से पढ़ाने वाला और प्यार से पढ़ाने वाला बंदा नहीं मिलता सर आज की डेट में। बस आप सब लोगों की एनर्जी आशीष जी, जो मुझे भी एक एनर्जी लाती है। थैंक यू सर, थैंक यू, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच आशीष जी। और कौन है यहाँ पर? अच्छा, किसी और को अगर हमारा जो ये कोर्स है उसके बारे में कुछ क्वेरी हो, कंसर्न हो, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा। हेलो वेबा जी, आई एम सो हैप्पी यू अटेंड टुडे वेबिनार। वेबा जी प्लीज अनम्यूट। सर अभी मैंने हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम, प्लीज गो अहेड। यस, अभी मैंने आपका तो 2 से वीडियो देखा है, अभी कल मेरा फर्स्ट क्लास होगा आपके साथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। विभा जी आपके और सर मैंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी किया है पहले। यस लेकिन वो उन्होंने मुझे अकेले सिखाया है। अच्छा, मतलब तो वो उनके साथ वैसा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ कि प्रैक्टिस, वो बस अभी उन्होंने सिखा दिया,
मुझे बोलते हैं कि अभी आप खुद करो, आप क्या टीचर को आपका काम करने दोगे, ये वो ऐसा वैसा चालू है। तो आप क्योंकि 2-3 अगर वो लोग मुझे केस स्टडी समझाएंगे तब तो मुझे समझ में आएगा, क्योंकि अभी अपने घर वालों का जो रहता है अपने को उनका ऑलरेडी नेचर पता रहता है, राइट तो हम राइट, इससे वेरी गुड। उसको मैच कर सकते हैं। लेकिन किसी अननोन पर्सन का अपने को जब तक कुछ भी पता नहीं, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड वो कैसा है, घर में क्या क्या है उनका, तो हम उनको बिल्कुल थोड़ा स्टडी करने के लिए उतना अपने को नॉलेज चाहिए। घर वालों एग्जैक्टली की स्टडी बहुत इजी हो जाती है सर, वो मैंने नोटिस किया है। और एग्जैक्टली बाहर वालों के लिए स्टडी करते हैं ना तो इतनी घबराहट होती है कि कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर। दैट्स इतना डर होता है, क्योंकि मेरा एक कजन है, मैंने उसका न्यूमरोलॉजी नेम करेक्शन किया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हाँ और बाप रे वो करके, मतलब वो मेरा कजन है बट मेरी ज्यादा उनसे बात नहीं होती है। वो अच्छा करने अच्छा के बाद उस दिन रात को मुझे इतनी घबराहट, रोना आ रहा है, इतना ये हो रहा है कि बाप रे अगर मेरे से कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई। और मैंने मेरे सर को पूछा, वो मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पर तो क्या होता है बताए विभा जी, देखो आशीष जी यहाँ पर ही, आशीष जी आपका 11,000 बाकी है डिपॉजिट करना। हाँ जी हाँ जी। हमारा केस में क्या होता है विभा जी बताए, जब क्लास चालू होती है ना हाँ और जी में केस स्टडी होती है, बाहर वालों की खुद की सब होती है, और ऐसे काम हो जाता है ऐसे, जैसे आशीष का जैसे अभी बात हो रही है नेमिंग की, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आशीष जी भी अपने नाम का करेक्शन कर रहे थे, नहीं सेट हो रहा था, तो 2-5 मिनट हमने डिस्कस की, हो गई। am I राइट आशीष जी? यस सर। हालांकि उन्होंने 11,000 अभी तक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, मैं बाद में मांग लूंगा। जस्ट जॉक अपार्ट, ग्रेट ग्रेट। सर। और उन्होंने बाद में नेम करेक्शन के बाद मैंने आपका वीडियो देखा था लास्ट टाइम फ्री वेबिनार का, कि हाँ जी उसमें नाम लिखना है, उन्होंने मुझे वो भी नहीं बताया कि नाम लिखना है या क्या, कुछ भी नहीं। वो मैं इधर उधर से, मैं भी नंबर 7 हूँ सर, उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, मतलब सिर्फ एट्रीब्यूट सिखाए 1 to 9 और नेम करेक्शन सिखाया है उन्होंने ना, मुझे ठीक से अच्छे से रेमेडी सिखाई। और वो है ना लोशो ग्रिड पे बिलीव नहीं करते, वो ऐसा बोलते कि मैं लोशो कोई ग्रिड बात पे नहीं, देखो विभा जी हर एक के अंदर भगवान ने सबको यस हम सबको रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप टीम 9.in के आए हो, एंड आई एम श्योर 3-4 वीक के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद अपने आप को समझ नहीं पाओगे कि क्या मैं एक अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट इतनी जल्दी बन गई, एंड दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बोलो मयूर भाई बोलो, उसके बाद वंशिता। हाँ मयूर जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? या सर आपने जो फीस बोली है, हाँ जी 9635, और दूसरा एक फीस बोला आज की जीपे करना है, क्या है वो? ओनली फिर से बताएंगे? 6,369। हाँ श्योर श्योर, अगर 12 बजे से पहले 6,369, दिस इज व्हाट यू हैव टू पे बिफोर 12 AM। और जून से, और मेरा बेसिक नहीं हुआ है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ थोड़ा। अरे ये पहले से आएगा मयूर भाई, ये एक पर एप्पल से ही स्टार्ट होगा। हाँ ठीक है। ये यहाँ पर जो प्रोफेशनल लोग भी आते हैं ना, उनको भी ए फॉर एप्पल में बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ। तो ये फाउंडेशन भी हमको कवर करना है 2 में, और उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोफेशनल, एडवांस, एंड देन फिर मास्टर स्ट्रोक। मैं पहले भी बोला हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको सही में विद्यावान होना है तो ही टीम 9 में आना, विद्वान बनना है तो मत आना। ये और ये मेरी जिम्मेदारी है आपको किस तरह से विद्यावान बनाए। बोलो वंशिता मैम। ठीक है, मैं पेमेंट कर देता हूँ सर अभी। वेलकम जी, मोस्ट वेलकम जी सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक है, सपोज आप बोल रहे हैं कि हम वीकली या तो सैटरडे संडे क्लास कराएंगे, या आप वीकडेज में 3 डेज कराएंगे। हाँ जी, 2 अलग अलग। सपोज सर, हाँ सपोज कोई रीजन से अगर सैटरडे संडे सुटेबल, जैसे मैंने शुरू किया और सैटरडे संडे किया, सुटेबल नहीं हुआ, तो आप क्या मेरे को शिफ्ट कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल मैम, टीम 9 टाइम चेंज हो सकता है सर मेरा? मैडम टीम 9.in फैमिली में एक बार आपकी एंट्री हो गई, फिर ये पूरा घर आप ही का है। आपको जब भी जहां पर मूव होना है, आपको सिंपल मुझे एक मैसेज कर देना है 2-3 दिन पहले, और मैं आपको वहां पर मूव कर दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और है, जैसे हम कुंडली दिखाते हैं उसमें अंतरदशा महादशा ये सब बोलते हैं, चेंजेस आते हैं टाइम पे, तो क्या इसमें भी आते हैं चेंजेस? न्यूमरोलॉजी में भी आते हैं? इसमें हम मंथ वाइज, डेट वाइज, वीक वाइज के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि हमारे जो आगे पीछे जो भी चलता है वो ही नंबर चलते हैं। तो वी आर फोकसिंग मोर ऑन आपका पर्सनल ईयर कौन सा होगा। अगर आपको शादी करनी है या फिर अब्रॉड जाना है, तो क्या ये पर्सनल ईयर है, वो आपकी दशा को किस तरह से एलोब्रेट करता है,
तभी जाके आपको वो बड़ा सा इनिशिएटिव लेना है। अगर मान लो कि आपका पर्सनल ईयर आपका एंटी चल रहा है तो आपको पूरे ईयर शांति से काम करना है, वो सब आपको दिखाया जाएगा। अच्छा, बोलो टिंकू जी, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आप मुझे व्हाट्सअप करना जिसको एंड ओके, थैंक यू सर, थैंक यू 12 सर। बजे से पहले आपका हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट डे अननेसेसरी आपको एक्सटेंड ना कर पड़े। बोलो टिंकू भाई। थैंक यू सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार टिंकू जी, हाउ यू? बढ़िया बढ़िया सर जी। सर मेरा कैप्टन है वो 4 है और बाकियां के 1 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया है दोनों। सर मेरा ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरा लोशो ग्रिड में 1 नंबर है नहीं है, 4 और 999 और 8 1 6 है, और 5 और 1 मिसिंग है, और 3 और 5 7 मिसिंग है। जैसे मेरा बाकियां के 1 है वो तो आ गया। हाँ। और 5 चाहिए मेरे को। टिंकू जी क्वेश्चन क्या है आपका? अभी हम वी आर फोकसिंग ओनली ऑन प्रोफेशनल क्वेरी। आपको अगर पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है सर। चलिए, डोंट वरी। हाँ बोलो सुदीप जी, मिस्टर सुदीप जी। सर मेरा भाग्यांक 1 है, मूलांक 5 है, और 999 आ रहा है, 11 आ रहा है, 3 आ रहा है, बाकी सब मिसिंग है। कोई बात नहीं सर, कोई उसकी ब्लेसिंग लेके हमें आगे बढ़ना है। आपके वहां पर सुदीप जी बहुत टीवी की वॉइस आ रही है, मैंने आपको म्यूट किया। कोई बात नहीं, आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है उसको लेके आपको आगे बढ़ना है। जो मिसिंग है उसके लिए आपको ज्यादा मतलब रोना नहीं है या फिर ज्यादा गिल्टी फील नहीं करना है, ठीक है? स्ट्रेंथ है आपके अंदर, जो भी आपने बोला 1 नंबर 5 नंबर, इटसेल्फ इज अ वेरी पावरफुल नंबर, ठीक है? हाँ बोलो मधुमिता जी, मधुमिता जी, उसके बाद श्रुति। पीपल हु हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स, हमारा मास्टर कोर्स है, उसके रिलेटेड प्लीज मुझे पूछना। अगर जो क्वेरी है आपकी, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप। मीनू शर्मा जी आप यहां पर हो? हाँ बोलो मैम। हाँ जी सर। जी मधुमिता जी बोलिए। मीनू जी कैसे हो आप? सर बढ़िया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसी जा रही है प्रैक्टिस आपकी मैम? सर बढ़िया जा रही है। कैमरा बस के मन करता है कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, मेरा मन करता रहता है मैं वेबिनार भी अटेंड करती रहूं। बस अब तो कल तो क्लास है ही हमारी, डोंट वरी। जी सर जी। हाँ होमवर्क बहुत रेडी अच्छा है ना? पढ़ाते हैं सर आप। थैंक यू जी, थैंक यू। देखो मीनू जी उनकी सिस्टर के साथ, दोनों सिस्टर साथ में पढ़ रही है। एक राजस्थान है और मीनू जी आप महाराष्ट्र में हो? नहीं सर, दिल्ली। दिल्ली से है ना? तो किस तरह से ये दोनों बहनें पढ़ रही है और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बहुत ही बढ़िया बनने वाली है, बहुत ही टोंग सा। ग्रेट ग्रेट मीनू जी। थैंक यू सर। हाँ बोलो कपिल भाई, बोलो। कपिल जी भी है हमारे साथ गुजरात से, हमारे बहुत। यस सर। हाँ बोलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसी जा रही है प्रैक्टिस? सर बहुत अच्छा जा रहा है, वेट करते हैं क्लास कब चालू हो। हाँ बस कल आ गया, कभी भी सैटरडे आ गया, डोंट वरी। सैटरडे का वेट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोलो मधुमिता जी। ओके गाइस, 5 मिनट और है हमारे पास। अगर आपको कुछ भी क्वेरी कंसर्न है तो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूं एक साथ में, 1 by 1 प्लीज। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज गो अहेड। वी हैव 5 मिनट्स मोर। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो अहेड। हाँ जी, हमने एक वेबिनार देखा था, उसमें मेरे सिंगल जी जो आप मूलांक लेते हैं पूरे उसका, वो आखिरी के दो डिजिट कर लेते हैं खाली, ऐसा क्यों? हाँ 2 डिजिट का सुदीप जी सिंगल डिजिट करना है हमें। 1 से 9 जो नंबर है उसको सिंगल डिजिट ही लाना है। नहीं, जैसे मान लीजिए मेरी डेट ऑफ बर्थ 67 है, तो पूरा जोड़ते हैं ना मूलांक के लिए, भाग्यांक के लिए, वो आखिरी के 2 वर्ड जोड़ते थे, मतलब 6 7 इक्वल टू 13 इक्वल टू 4। आपका क्वेश्चन क्या है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा सुदीप जी। क्वेश्चन में मूलांक आप एक से मतलब डेट ऑफ बर्थ में मंथ, डेट एंड ईयर सब लेते हैं। और सुदीप जी आई एम सॉरी, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज है। आप मुझे व्हाट्सअप करना ताकि और लोगों का भी वहां पर कंफ्यूजन ना हो। आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? हाँ बोलो टिंकू भाई। हेलो बोलो टिंकू जी। सर ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्रेट ग्रेट, ठीक है जी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का शुक्रिया। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। आप लोग आपका और आपकी फैमिली का ध्यान रखना, ठीक है? और जिन लोगों को भी ये अपॉर्चुनिटी
अटेंड करनी है बिफोर 12, मोस्ट वेलकम जी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू एवरीवन।